देयर इज अ गर्ल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अपना यूपीएससी एंड शी हैज गॉट अ वन हैंड, बट वो मुझे ये नहीं कहती कि मैं गरीब हूँ, वो ये कहती है कि सर डोनर मिल रहा है बट हाथ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई थॉट कि सर क्या बोलेंगे आप मेरी जगह होते तो। मंदिर है ना साईं बाबा का, तो वहाँ खिचड़ी मिलता है तो उधर चला जाता हूँ, कभी मंदिर में सो जाता हूँ, कभी ठेले पे। मैं वेट दूसरी बारी में जब हुआ बेटा स्टैंड क्यों नहीं लिया आपने, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर मेरा भाई नहीं है, मैं भाई होता तो आप भी जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा बिल्कुल नहीं मानता मैं, ठीक है। हियरिंग में ठीक है, रोएगी लाइफ में कुछ नहीं निकलेगा, तो मेहनत कर ले 100% अचीव कर लेगी व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। ज़्यादातर है ना क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज रिलेशंस में है, सुनो हैव यू हर्ड बॉयज बीइंग रेप्ड, है ना। मैं देखें 6-7 केसेस देख चुका हूँ। राजीव सर से मामा सर से पूछने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। एज फार एज फायर इज इन्वॉल्व्ड आई एम हैप्पी। नमस्कार, मैं हूं आरजे सुमित एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ पुणे द सिटी विथ वन एंड ओनली कर्नल राजीव भगवान। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको कौन नहीं जानता यार, मतलब एसएसबी मेंटोर, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, ये सब है इनके पास, और भी बहुत कुछ है जो आज हम जानेंगे। सो सबसे पहले मुझे यही जानना था कि जैसे एक नाम जो देते हैं लोग या फिर जिनके साथ आप काम करते हो, तो आपका सब लोग ममा सर बोलते हैं। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ममा सर? स्टोरी बिहाइंड दिस, माँ तब बनते हैं आप, है ना, जब आपकी लाइफ में एक बच्चा आता है। राइट। माई स्टोरी ऑल्सो गोज लाइक दिस। व्हेन आई स्टार्टेड द सेकेंड इनिंग ना, तो मेरी लाइफ में भी एक बच्चा आया छोटा, उसका नाम था अभय, ही वाज 5 years। ओके। आई स्टार्टेड फ्रॉम ए स्कूल इन नाहन। नाहन के पास में एक जगह थी छोटी सी, देयर वाज अ विलेज बागथन। सो वहाँ पे हिज मदर वाज अपना वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। ओके। सो आई डोंट नो, इट वाज वाइब्स, है ना। वो बच्चा अचानक से मेरे पास में आया, बच्चे और जानवर दो, मतलब दे फाइंड देयर वे टू मी, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट मैं मतलब बहुत क्लोजली एसोसिएट करता हूँ बच्चों के साथ में और जानवरों के साथ। ओके। सो ही केम टू मी एंड ही शोड हिज अफेक्शन, तो मेरे साथ कंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा। सो ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम। मैंने पता नहीं ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने मम्मा। ही सेड मम्मा, देन ही लुक्ड एट हिज मदर, ही सेड मम्मा तो वो है, मैं नो, शी इज़ आंटी, आई एम योर मम्मा। तो कहते हैं लेकिन मम्मा वो है, मैं नहीं, उन्होंने गलत बताया है, एक्चुअल मम्मा इज़ मी। तो ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मम्मा, है ना। कहते मम्मा, तो फिर मैम केम कि सर बड़ी गड़बड़ हो रही है इस वजह से ना, कि फिर मेरे हस्बैंड इज है, घर पे कोई भी होता है पूछते मम्मा कहाँ है, तो है ना पापा कहाँ है, तो बताते हैं कि मम्मा आंटी के साथ है। तो उन्होंने बोला बेटा नहीं ऐसा नहीं है, मैं मम्मा मैं हूँ। तो शी प्रॉब्ली फाउंड ए वे एंड शी सेड कि बेटा मम्मा मैं हूँ, वो मम्मा सर हैं। तो ही कंफर्म विद मी कि आर यू मम्मा और मम्मा सर। सो आई कुड अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, आई सेड मम्मा सर, है ना। सो ही यूज्ड टू कॉल मी मम्मा सर एंड उसने बोलना शुरू किया था। देन बैच 2 केम, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने सुना मम्मा सर, एंड उसके बाद में वो हमेशा वही बोलता था मम्मा सर के पास जाना है, मम्मा सर कैसे। मॉर्निंग में उठने के साथ साथ है ना वो मेरे पास में आ जाता था। थ्रू द क्लासेज ही यूज्ड टू स्टे विद मी, एंड रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, 12:30 बजे भी, मतलब वो जब तक सो नहीं जाता था क्लास में, इधर इन माई लैब और सम अदर स्टूडेंट्स लैब, तो मेरे पास ही होता था वो। क्या बात है ना। जब मैंने वहाँ कैंपस छोड़ा तो एक छोटा पिल्लो था, वो लेके गए साथ में। कहते हैं मम्मा सर है ना मेरे साथ में रहेंगे। है? मैं भी मिला उससे, इट हैज़ बीन 1 year एंड शी हैड शिफ्टेड टू सम अदर स्कूल, पाइन ग्रोव स्कूल। तो मैं स्पेशली व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर ए न्यू लोकेशन में घूमता फिरता गया एंड आई वेंट एंड मेट हिम, एंड अब उसका मैसेज आया, ही वांट टू कम फॉर 2-3 days है ना टू स्पेंड विद मी। हिज नेम इज अभय। ओके। ही एक्चुअली नेम्ड मी मम्मा सर। क्या बात है। और ये स्टाइल जो है आपका गॉगल पीछे लगाने का, मतलब ये ऐसे सुमित सारे बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन स्टाइल, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बॉयज हैव स्टाइल एंड मेन हैव क्लास, है ना। दिस इज नॉट अ स्टाइल एक्चुअली, मेरी आदत है ना छाती में से मुक्के मारने की। सो अभी जैसे कर्नल अंकुश इसकी जब मैं पिछले महीने गया था, आई वेंट टू ले, तो चश्मा कहता था पहले चश्मा उतार दिया, मुझे मालूम है आते ही मुक्का लगेगा फिर टूटेगा, बहुत तोड़े आपने। सो मेरी आदत है एंड आई एम नॉट यूज्ड टू वियर गॉगल्स, मैं सिर्फ पढ़ते समय इस्तेमाल करता हूँ। ओके। एंड चाबी, वॉलेट एंड एक ये चश्मा, 3 चीज़ मैं बार बार भूल जाता हूँ हर जगह। अच्छा। आदत है निकाल के रखने की, फिर वहीं रह जाती है। सो आई फाउंड अ वे ना, जब यूज़ करना होता है तो है ना, आई कैन इमीडिएटली यूज़
और जब यूज़ नहीं करना तो आई कीप ये इट एक दिस अलग वे। स्टाइल हो गया, मतलब जो भी आप अपना मतलब- पॉडकास्ट देखेंगे शायद ये स्टाइल फॉलो करना शुरू कर देंगे। नहीं, बहुत लोग हैं जो लगाते हैं, स्टूडेंट, कईयों की कंप्लेन भी आती है एंड आई से सर आई एम फादर सो एंड सो। मैं सर वो हाउ कैन आई हेल्प यू? कहते टॉक टू माई सन। मैंने कहा मैं बात करता हूँ, इशू क्या है वो बताइए। हाँ। कहते उसको बोलो चश्मा ऐसे नहीं पहनेगा। मैं ये इशू है? बोला, हाँ। कहते 4 चश्मे तोड़ चुका है और मुझे हर बार दिखाता है सर लगाते हैं। तो आई स्पोक टू हिम, मैंने कहा बेटा मैं चश्मा है ना स्टाइल के लिए नहीं लगाता हूँ, है ना, ज़रूरत के मुताबिक लगा रखे सो दैट आई डोंट मिस इट। ओके, मुझे लगा कि आप नहीं, 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 बॉलीवुड को ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर चुलबुल पांडे वाला स्टाइल। नहीं 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 भैया, चुलबुल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और पांडे जी भी नहीं बनना चाहता। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग भैरवान, है ना। व्हाई टू डाई इन अ कार्बन कॉपी ऑफ समबडी एल्स, व्हाई नॉट बी ओरिजिनल। स्टिल कोई आपका फेवरेट हीरो होगा बॉलीवुड से? माय फादर, अरे क्या बात माय फादर इज द हीरो। Heroes are not on the screen, heroes are always seen on the ground only. है, राइट। I've seen him, है ना, how he had worked hard for his family, for his parents, for his wife, to, है ना, give those values to us, Right. for his men as officer in uniform. पर्दे पे बड़ा आसान है ना, सारा कुछ तहस नहस मचा देना एंड ऑल दैट। ग्राउंड पे काम करने में जोर लगता है, पर्दे में डायलॉग मारने में जोर नहीं लगता है, नो, राइट कि स्वागत नहीं कीजिएगा। ग्राउंड पे स्वागत अलग तरीके से होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। राइट। सो आई बिलीव मेन ऑन ग्राउंड, एंड उसके हिसाब से मैं जब देखता हूँ तो माय फादर ऑलवेज हैव बीन माय हीरो। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो हॉलीवुड और बॉलीवुड है ना कैन तो आप सरपास। फिल्में देखते ही नहीं हो? देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। हु डजंट लव एंटरटेनमेंट? लाइफ तो उतनी आपकी- बोरिंग रही नहीं ना। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वैसे? फेवरेट मूवी बहुत सारी है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड, बट जहाँ तक मतलब मारकाट हो रही है ना, मतलब इट शूट्स मी, मुझे बहुत मजा आता है ओके, देखने में। एक्शन फिल्म्स आपको पसंद है? एक्शन फिल्म, और एक्शन फिल्म नहीं भी हो तभी उसमें ऐसा ना जहाँ पे somebody is doing wrong thing and he is being taken to task, वो सॉर्ट आउट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ओके, जो गलत काम कर रहा है उसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, आई रियली एंजॉय। लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जो गलत कर रहा है ना उसको प्रसादा वाहिगुरु इसी तरह से मिलना चाहिए। ओके। एंड सो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है कि ऐसे आदमी को सही ठोका। व्हाट अबाउट रोमांटिक मूवीज? या आई एम हाईली रोमांटिक यार। Romance में, आपकी शादी भी वैसे लव मैरिज है? you go to my mobile and you see है ना, you have saved your wife's number on your phone? या किस नाम से है? गुंडिया? गुंडिया। And what are the, ये उनका नहीं, मैं nickname उनको है? प्यार से, प्यार हाँ, से हाँ, बोलते प्यार से हैं। बोलता हूँ। Okay, you go to my mobile, you search and you will find her name. You will not find her name. ओके। It is saved with the अपना thing, my girl. ओह, Yeah. ये कितने साल से वैसे रखा? जब से फोन हाथ में है तब से ये my girl ही है। तो कभी उनको गाना I'll tell गा you, के हाँ impress बिल्कुल किया गाता हूँ। My girl is her name. When our son Karthik was born, ओके। I written 9 letters to my son even before he was born per month. Okay. I was in field that time. Oh. But field में date time के साथ में लिख करके पूरा, and every month 9 month I have written letters to him. और एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास में जिसमें अलग अलग कलर में, शेप में, साइज में, है ना, आपको लेटर्स मिल जाएंगे। ओके। अगर बाहर रहा हूँ 3 साल तो फ़ोन तो थे नहीं उस समय, बट देन एवरी डे विदाउट फेल, रात को 2 बजे भी आया ना ऑपरेशन में तो पक्का एक लिखा है। ऑपरेशन में जाना है मालूम है 3 दिन नहीं आ रहा, 3 दिन चिट्ठी लिख के गया हूँ, है ना, डेट के साथ में, एंड कि भैया हर रोज एक चिट्ठी यहाँ से पोस्ट कर देना है। क्या बात। एवरी डे आई यूज्ड टू राइट 1 लेटर। आई थिंक आई क्वालिफाई टू बी हाईली रोमांटिक, है ना। सो ऐसा कभी गाना गा के प्रपोज किया है या फिर कुछ नहीं, उनके गाना लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा ही कर दिया। गाना जब तक गाओ पता लगा धुन इधर उधर गई और आप बच गए, सीधा ही प्रपोज कर दिया मैंने। आई जस्ट लेकिन मैंने सुना है कि आप गाने भी गाते हो, मतलब Yeah, आप गाता अच्छे सिंगर हो, तो I do 2 sing. लाइन हमारे लिए? गाऊंगा पक्का, बट उसके लिए म्यूजिक भी चाहिए होगा। अरे ये इसके बाद में पक्का, है ना। चलो ठीक है, Do. कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शुरू करते हैं आपकी फेवरेट लाइन से, हाँ जी। जो हिंदी में भी हमने सुनी है और इंग्लिश में भी सुनी है कि नथिंग इन लाइफ इज फॉर फ्री, दैट इज सो ट्रू। सो नथिंग इन दिस लाइफ फॉर फ्री, यू नो। ये तो मैंने बाहर आने के बाद सीखा, सेकेंड नहीं मैंने, लोगों को शिकायतें बहुत हैं। आज भी कोई पूछ रहा था, मैंने कहा कि आंदोलन कर रहा है कोई, ये वो। मैं आंदोलन में और शिकायत में बहुत फ़र्क होता है। आप अपनी शिकायत को ना आंदोलन का शक्ल नहीं दे सकते। आप शिकायत कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैं आंदोलन कर रहा हूँ, नो, दैट इज़ नॉट आंदोलन। आंदोलन इज ऑलवेज फॉर ए पर्पस, यू नो। राइट। और आप सिर्फ अपना कह रहे हो, उसको है ना रोना कहते हैं, दैट इज शिकायत, दैट इज नॉट आंदोलन। आंदोलन इज ऑलवेज फॉर, है ना, ग्रेटर कॉज, फॉर समवन एल्स, राइट। ठीक है। और जो आप खुद के लिए कर रहे हो, व्हेन दैट मीननेस इज देयर, दैट इज, यू नो, शिकायत। हर एक चीज़ चाहिए हर एक को। आज मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को ना, दे वांट फेम चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, रातों रात पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, एवरीथिंग दे वांट, है ना, टिकी टिकी बू। बट मेरा पहला सवाल ये होता है, मैं क्या किया आपने? सर मैं चाहता हूँ। मैं चाहने में जोर नहीं लगता, यू नो, करने में जोर लगता है। आपने कुछ किया? कोई अगर ये भी बोलता है मेरे साथ ये हो गया वो गया, मैं तब भी यही पूछता मैं आपने क्या किया? इट इज़ योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी है। अच्छी है बुरी है, स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ, राइट। ठीक है। लाइफ को मायने आप दोगे, अदरवाइज इट इज़ गॉट नो मीनिंग। आप रो रहे हो तो आपकी लाइफ भी ऐसी रोएगी। आप काम अच्छा कर लो, नतीजे आपके अच्छे आएंगे। दिस इज व्हाट आई टेल देम। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम है, गिवन मी ए चॉइस, मैं टांग पे खड़ा होकर के ना
अपना मरना पसंद करूँगा बजाय है ना दैट कमिंग ऑन माई नीज एंड लिविंग दैट लाइफ। राइट। मैं आप घुटनों पे आ रखे हो, ठीक है, और आपका रोना पूरा नहीं हो रहा, थोड़ी मेहनत कर लो, टांग पे खड़े हो जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बट यू हैव टू अर्न इट। राइट। कुछ नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, है ना, देयर इज अ मदर, है ना, रिसेंटली आई मेट, शी केम टू मी, वन ऑफ द वेरी हैवी मतलब इंटरेक्शंस विद मी, है ना, हियरिंग समवन, है ना, हु इज क्राइंग फॉर आवर्स एंड जस्ट लिसनिंग विदाउट सेइंग वन वर्ड। शी हैड गॉन थ्रू मोर देन 100 रेप्स, मैनी गैंग रेप्स, ठीक है, बाप रे। being mother and everything. And she said, you know, you had given me that confidence that I could, and I had always used to see I'll become this karate instructor and all, and I'm going to sort out this guy. Oh. But then I was listening to your अपना podcast and जो आप बताते हो, and I used to read your messages. English नहीं आती, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ती थी आप क्या कहते हैं। वहाँ से मुझे हिम्मत आई, ठीक है, कि ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेदार आप हो, ठीक है, यू डोंट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, नथिंग इज़ फॉर फ्री। अच्छी लाइफ चाहिए, स्टैंड ले लो। कहते वहाँ से मुझे हौसला आया एंड मैं कोर्ट में गई, एंड द डिवोर्स आई हैव रिटन YES, यस। कहते हैं एंड मैंने उस आदमी को बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई कराटे इस्तेमाल करे हुए, हारते हुए, टूटते हुए देखा है। दैट वाज ग्रेट विक्ट्री फॉर मी। एंड वहाँ से सीधा उसके आदमी मेरे पास में आई, कहते आई एम कमिंग स्ट्रेट वे फ्रॉम द कोर्ट, है ना, दिस कहाँ जा रहे हो? बोला घर जा रही हूँ। बोला कहाँ है घर? बोला पता नहीं, एक जगह पता है, वहाँ जाके ढूंढना है, घर वहाँ पे जा रही हूँ। एंड शी सेड कि मुझे समझ में आया कि देयर इज नथिंग फॉर फ्री। अभी बच्चों को इतनी बात समझ में आने लगी है, लास्ट बैच है सेट ए बेंचमार्क। जाने से पहले जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर था, डरा हुआ था ना, वो भी, तो देयर वाज ऑब्स्टिकल, रोप ऑब्स्टिकल, तो मॉन्की रोप पे उस पर चल रहा है और चलते चलते उसको पकड़ रहा है, सामने भी देख रहा है, हाइट पे भी खड़ा है एंड लेक्चरेट दे रहा है। ओके। ही सेड कि सर आप हमेशा बोलते हो ना नथिंग फॉर फ्री। कहता है ये चीज़ घुस गई सर दिमाग में भी और दिल में भी। क्या बात है। कहता आपने 20-21 दिन हमारे को ट्रेनिंग दे दी, इस गेट से बाहर जाना है ना, वो भी फ्री में नहीं है सर। आई हैव टू अर्न दैट, है ना, decent exit from this thing, कि I'm going with pride and honor and I not came here to waste my time। तो सर एक जिस चीज़ से डर लगता है, एक हाइट से और एक बोलने से, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, and I'm going to have a decent exit from here, I'm going to earn it, है ना। जो भी कहते हैं सर आपके पास में आना है, लेकिन है ना आप बोलते हो फ्री में कुछ नहीं, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो पहले मैं अपना एग्जाम क्लियर करूँगा सर, और हक के साथ में उसके बाद में then I'm going to come, I'm to earn that। लोगों को समझ में आने लगा है ना कि अदरवाइज हर चीज़ चाहिए। मैं काम क्या किया? बोला सर वो कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं कौन जिम्मेदार है? मैं कांग्रेस पार्टी? बोला नो सर। मैं बीजेपी? बोला नो सर। मैं कौन जिम्मेदार है? बोला सर मैं हूँ। मैं काम कौन करेगा? बोला मैं किया? बोला नो सर। मैं तो क्या चाहिए? क्या सर गॉट इट, मेहनत करूँगा मैं, कर लो। जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो आपको कमानी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। यू नो, फ्री में सिर्फ आदमी गॉसिप कर सकता है, फ्री में कमेंट कर सकता है बैठ के मीडिया पे, ये अच्छा ये बुरा। वेरी ट्रू। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते फ्री में, यू नो। राइट। तो आपने जिम्मेदारी की बात की, तो फर्स्ट टाइम आपको जब कमांडिंग टास्क जो फर्स्ट मिला था आपको, हाँ। जो आप पे जिम्मेदारी थी, वो वाली स्टोरी हमें सुननी है। बताता हूँ, बट उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ। जी जी। जो ये फ्री की बात चल रही थी, मैंने एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स ना, मैं उनको पूछता हूँ, मैं मॉर्निंग में जब सुबह उठते हो, व्हाट इज द फर्स्ट रिचुअल यू डू? कहते हैं सर स्टमक क्लियर करना होता है। ओके। मैं आप बैठ जाते हो जाकर के अपना पॉट के ऊपर तो अपने आप हो जाता है? बोला नहीं सर, मैं जोर लगाना पड़ता है। बस सर लगाना पड़ता है। तो मैं फैक्ट ये है, यू कांट इवन ब्लडी टेक ए क्रैप, यू नो, उसमें भी जोर लगाना पड़ता है। एग्जांपल। व्हेन यू कांट इवन टेक ए क्रैप विदाउट, है ना, कि बिना मेहनत के, बिना जोर लगाए हुए, तो लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट करते हो? राइट। भाई आपका खुद का जितना पूरा वेस्ट मटेरियल है, यू कांट, है ना, पास दैट थिंग ऑल्सो, उसमें भी जोर लगानी पड़ती है। तो अब ज़्यादा जोर लगा लो मेहनत में, अदरवाइज इसी सीट पे बैठे रहोगे। इफ यू वांट टू अर्न ए बेटर सीट ना, वर्क हार्ड। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कमांड में पहला टास्क क्या मिला था? सुमित कोई टास्क नहीं मिला ऐसे ऑफिशियली ना। मैं हमेशा कहता हूँ जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। एंड इतना तो मैंने अपने आप को ना ट्रेन किया, काबिल भी बनाया है कि इट इज़ बियॉन्ड एनीवन टू डू टास्किंग फॉर मी। मेरे को काम कोई नहीं देगा, काम मैं खुद जनरेट करूँगा अपने लिए। सो व्हेन आई टुक ओवर द कमांड, द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द टास्क वाज डन बाय कर्नल राजीव बहरवान। अपने लिए काम मैंने खुद तय किया था। 15-16 साल फौज में जो सुनता है, जिस चीज़ें लोगों को देखा है ना, सीनियर्स को, अहदेदारों को, कि जो मुझे लगा गलत है, नहीं होना चाहिए जवान के लिए, किसी चीज़ के लिए, एक बहुत लंबी लिस्ट थी मेरे पास में, उसमें लिखा था नॉट टू डू थिंग्स, नॉट टू डू। सो दैट वाज द फर्स्ट टास्क कि मैं ये सारे मायने चेंज करूँगा। जो चीज़ आज तक मुझे बुरी लगती है, ये मुझे लगा कि गलत था, आज भी मेरे पास में है मौका टू प्रूव कि ये से नो इट कैन बी डन इन ए बेटर मैनर। तो ऑफिस के बाहर जहाँ लोग जब जाओ काम के लिए, जो भी हर चीज़ में बोलता है सर नो नो नो, मैं ऑफिस के बाहर ही लिखवा दिया। मैं माई आंसर इज कैपिटल बोल्ड अंडरलाइन येस, नाउ प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम। कोई भी आता है कहते सर वो प्रॉब्लम, मैं क्या चाहिए? वो सर डिसीजन चाहिए। मैं बाहर ऑफिस में पढ़ा नहीं, क्या लिखा है? बोला येस। अंदर सर प्रॉब्लम बता दो, सर सुन लूँगा। जवाब तो बाहर लिखा हुआ गेट के लिए ना, डोंट हैव टू कम इनसाइड ऑल्सो। फिर छुट्टी है, छुट्टी के लिए लिखा होता है हमेशा, मतलब
10 बार गए हूँ तो 10 में से 8 या 9 बार रिकॉल हो गया वापस। तो ऐसी फीलिंग आती है फौज आपके बिना चलेगी नहीं, एंड इट्स नॉट विद मी, इट इज़ विद एवरी ऑफिसर जवान, सभी के लिए लागू है। छुट्टी फटाफट कैंसिल होती है, रिकॉल भी आदमी हो जाता है ना, किसी लड़ाई लगी हुई है। कॉर्पोरेट में भी ऐसे ही है, छुट्टी मांगती है ऐसा लगता है कि किडनी मांग ली किसी ने, है ना। राइट। एंड ये चीज़ जो कॉमन लैंग्वेज सुनी थी वो ये था कि छुट्टी इज़ नॉट योर राइट, इट इज़ वेलफेयर, इट इज़ योर प्रिविलेज, इट इज़ नॉट योर प्रिविलेज, इट इज़ योर अपना वेलफेयर टू यू। एक दूसरा बोर्ड मैंने वो लगाया था, ओके। मैंने उस बोर्ड पे लिखा था कि छुट्टी इज़ नॉट योर वेलफेयर, है ना, इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ योर राइट। एंड आगे ऐड किया था एंड इट इज़ माई ड्यूटी, ओके। एंड आई एम फकिंग डैम गुड विद माई ड्यूटी, गिव इट अ शॉट। ये बाहर लगा रखा था कि जब आए ना इंटरव्यू के लिए बंदा तो खड़ा हो तो उसको भरोसा होना चाहिए कि छुट्टी तो भाई किसी का बाप मना नहीं कर सकता, सिर्फ एक आदमी जो मना करेगा, एंड दैट इज़ मी। मैं मर जाऊंगा लेकिन मना नहीं करूँगा छुट्टी के लिए, ओके। यू नो। सो पहले बहुत सारे टास्क थे, बट आई रियलाइज आने के बाद में प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाना था मेरे को आते ही। So the first task after taking over command was I wanted to know है ना what my boys and my men they feel. After all है ना it is just one commanding officer. बाकी तो उसके बाद में सारे वो लोग हैं those who serve with you. So मैंने अपने टास्क जनरेट ये किया था कि है ना they should have a clarity of mind कि what I think. मैं कैसे सोचता हूँ, because my command is my reflection. I didn't want it to become one more guy जो बोले कि यार ये ऑफिसर ठीक नहीं है, जवान ठीक नहीं है. I will always say कि they are my boys, my men, my officers and I love them. राइट। तो मैं उनसे पूछता था, मैं अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दो, तो उनसे पूछा वो क्या चाहते हैं, एंड वॉट एवर टास्क दे हैड गिवन। सो देयर वाज नो सीनियर हु हैड एक्चुअली गिवन माय टास्क, माय टास्क वाज गिवन टू मी बाय माय मैन। मैंने उनसे पूछा काम बताओ, उनसे काम लिया, उनसे काम पूछा क्या क्या करना चाहता है, एडम वेलफेयर जो भी काम था जो मैंने खुद अपनी समझ से पकड़ में आया मेरे, और जो उन्होंने फीडबैक दिया, दीज वर द फर्स्ट टास्क फॉर मी एंड देयर वर लॉट ऑफ टास्क। 3 महीने में कर दिया। जहाँ पे 20 साल में पानी, 40 साल में पानी नहीं आया था, एंड लोग जाते थे 190 किलोमीटर पीने का पानी लाने के लिए, वहाँ पे मैं भैया मुझे आज चाहिए पानी। यहाँ पे सुबह खोदना शुरू किया, लगे रहे 2-3 दिन, पर जब तक पानी नहीं आ गया, नलके में नहीं आ गया, वहाँ पे मैं काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाप रे। सो लॉट ऑफ टास्क वो देयर यार। रहने की जगह लोगों की ठीक नहीं थी, कर दी फिट। पहले वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता था, आज की तारीख में हनीमून स्टेशन बना के छोड़ दिया मैंने, एवरीबडी वांट टू गो देयर। तो माहौल आप खुद बनाएंगे। काम है ना, अगर जब तक मैं तो स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, अगर आपको काम देने की ज़रूरत पड़ रही है फिर आप काबिल नहीं हो, ठीक है। मैं किसी को काम दूंगा, इतनी काबिलियत पैदा करो कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को हुक्म की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ सही है, इट इज़ एन बेनिफिट ऑफ एवरीवन। अब कर दो, पूछने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ के कभी काम नहीं किया, काम कभी किसी ने मेरे को दिया, इतनी बुरी दिन मेरे कभी आया नहीं। काम बहुत है, करने वाले के लिए काम बहुत है, राइट। और जिसने काम नहीं करना वो शिकायतें बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। सो आई डोंट बिलीव इन कंप्लेनिंग, आई बिलीव इन डूइंग ऑन ग्राउंड। ओके। सो जिस हिसाब से आपने फोर्स ज्वाइन किया था, हाँ, कारगिल की बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ मतलब आपके साथ है और हमेशा रहेंगी। कोई ऐसी स्टोरी है जो हमने कभी नहीं सुनी आपसे? कारगिल में हमारे सीनियर जो है SS-68 के वो लोग थे, हम लोग उस समय एकेडमी में थे। ओके। वी वर इन अपना अंडर ट्रेनिंग दैट टाइम, एंड सिंस ओनली वन पर्टिकुलर सेक्टर वाज अफेक्टेड दैट टाइम, तो उस समय हमारे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट बहुत सारी हैं ऐसी स्टोरी जो लोगों को नहीं पता। कुछ पर्पजफुली हैं जो मतलब मैं ना नहीं करता बाहर, बट आई विल गिव यू अ वेरी स्केची थिंग, यू नो। कोई काम था, आई विल नॉट डेवल द लोकेशन एंड अदर थिंग फॉर पर्सनल रीजंस, बट एक जगह थी जो हमारी नहीं थी, ओके। ठीक है, एंड यू हैव टू रीच आउट देयर एंड टू डू समथिंग। हमें काम भी करना था, ओके। बट जैसे मूवीज़ में देख लेते हैं, कुछ होता है ना कि वो ओके ठीक है, प्लान किया, आधे घंटे में बैठे, चॉपर में गए, अपने काम करा एंड हो गया। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल। ओह। 1 साल में मतलब बंदे आइडेंटिफाई करे सही, है ना, जो उस कैलिबर के हों, एंड बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, दे फंक्शन एज पर माई ट्यून। बोलने की जरूरत नहीं, अगर आंख भी झपकाई है एक बार तो उसे पता है क्या है, ठीक है। अगर उधर देखा है दाहिने तो मालूम होना चाहिए कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, टू दैट लेवल, कोड लैंग्वेज। देन उसके बाद में उन बंदों को समझाया कि भाई 50 तरह की ना क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो क्या करना है, वो हो गया तो क्या करना है। देन उसके बाद जानवर इकट्ठे करे बहुत सारे, यू नो, बिकॉज उसकी ज़रूरत थी मुझे। मोर देन 500 एनिमल्स आई कुड गैदर। उन जानवरों की ट्रेनिंग करने में महीनों लग गए, 4 से 5 महीने, कि ना कि जानवर आपके साथ में है तो फिर एंड यू क्लेम दैट यू आर ए मास्टर ऑफ द एनिमल, तो जानवर को भी आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। अगर एक सीटी मार दी तो सारे जानवर लेफ्ट में, अगर दूसरी सीटी मार दी तो सारे जानवर सिंगल लाइन में, तीसरी बार अगर कोई आवाज़ निकली है मुंह से तो उसके बाद में ना सारे बिखर जाएंगे, चौथी सीटी में चारों तरफ फैल जाएंगे। जानवर को भी आपकी समझ में आनी चाहिए। 4 से 5 महीने लगे टू फाइन ट्यून एंड टू ट्रेन दोज एनिमल्स टू फंक्शन एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद में कुछ महीने लगे वेट करने के लिए, मौसम बदली होना चाहिए।
बिकॉज वेर यू वांट टू गो है ना, वो चीज़ जब तक पूरी लेयर नहीं आ जाएगी एंड इट ब्रिजेस द गैप है ना, देयर इज़ नो अदर वे यू कैन गो देयर। राइट। तो मौसम का वेट करना पड़ा, एंड मौसम का वेट करने के साथ साथ मौसम बहुत ख़राब भी हुआ है ना। फिर देन उसके बाद में अब जिस रोल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस रोल में आने के लिए आपको ऐसा भी है कि मतलब 8-10 दिन आपने नहाना नहीं है ना। आपके बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए, आपके पास कोई खड़ा हो तो उतनी आपने गंदी स्मेल भी आनी चाहिए। अच्छा। कि दूसरा है ना, बिना बात करे भी फेस वैल्यू पे ले ले कि ओके दिस गाय इज दिस, यू नो, इट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। प्लान करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट एग्जीक्यूट करने में इन टर्म्स ऑफ बंदा तैयार करने, ट्रेनिंग, कंडीजेंसीज, जानवरों का डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग, मौसम चेंज करना है ना, एंड देन उसके बाद में रिहर्सल्स, लॉट ऑफ रेकी, एंड देन कैरिंग आउट ऑन ग्राउंड। ओके। ठीक है। 1 साल अगर आपने किसी चीज़ को मतलब लाइक तपस्या यानी वर्क ऑन समथिंग एंड देन यू हैव टू डिलीवर द रिजल्ट, 1 साल अगर तैयार किया है तो मतलब इट इज़ समथिंग लाइक आर्मी में जवान की भर्ती है। आप साल भर तैयारी करते हो, बट आप 4.5-5 मिनट में सीटी बच जाती है, इधर योर पास और योर फेल। सो यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल टू दैट टास्क। सो देयर वाज समथिंग एंड वी कुड अचीव द डिजायर रिजल्ट है ना, जो हम करना चाहते थे वो अचीव करा, एंड दैट वाज हाईली सेटिस्फाइंग कि यस, जो चीज़ है ना आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप मूवीज़ में देख रहे हो, वो अपने ग्राउंड पे करके देखी है ना, बिना किसी नुकसान के, एंड हाईली सेटिस्फाइंग। अभी कोई बोलता है डिटेल, बट डिटेल ऐसा है, डिटेल इज है ना हेयर एंड इट इज गोइंग इन द ग्रेव विद मी ओनली। एवरीथिंग इज नॉट फॉर मीडिया है ना, व्हाई डू सेल समथिंग है ना, स्पेशली व्हेन एनीथिंग इज फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ चीज़ें है ना उतनी है जहाँ तक मतलब शेयर करनी चाहिए एंड वहीं पे छोड़ देनी चाहिए। राइट। तो ये सब जब आप करते हो या फिर कर रहे थे उस टाइम पे, सभी को वैसे क्या होता है ना कि किसी ना किसी को खोने का डर होता है, या फिर कोई मेरे साथ था लेकिन अभी नहीं है। ऐसा कोई है जिसको आज भी आप मिस करते हो? यार इस मामले में गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी इज है ना, नेवर लॉस्ट अ मैन। ठीक है, नो नॉट इवन अ स्क्रैच। दे से द मोर यू स्वेट इन पीस है ना, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बाकी चांस की बात है यार, आदमी स्कूटर से गिर के भी मर जाता है, बट गॉड है ना, ऊपर वाले का बड़ा हाथ रहा है। चोट नहीं लगी कभी किसी की। गिनती करके अगर 10 गए तो 10 अंदर, 12 गए तो 12 अंदर, 15 गए तो 15 अंदर, है ना। अरे वो एक होता है यार, एंड फौज मतलब ये सिखाती है, आप यू जस्ट डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप छोड़ दो अपने बारे में। लुक आफ्टर द पर्सन इन द राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट एंड बैक। 4 आदमी तो आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम देख ही रहे हैं, है ना। एंड वैसे भी बाहर से जो आ रहा है ना, आपसे ज़्यादा अच्छा ट्रेन तो नहीं है ना। व्हाट दे लैक इज पर्पस, एंड वी आर वेरी हाई ऑन पर्पस। तो व्हेन पर्पस एंड पैशन है ना, इट कंबाइंस टुगेदर, तो यार बाकी चांस की बात है, यू नो। कई बार हो जाती हैं कैजुअलिटीज, हो जाती है, बट ऊपर वाले का हाथ है, मैं कहता हूँ, है ना। ऐसा कभी हुआ नहीं है ना कि साथ में गए और नुकसान देखना पड़ा हो। चोट मोट लगी है, ठीक है, पर ठीक है, इग्नोर, चोट मोट काउंट नहीं करनी। बट एज फार एज लॉस ऑफ लाइफ इज नॉट देयर ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसे आपने बोला कि आप मतलब जैसे लगते हो, रॉ लगते हो आप, तो ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी रॉ है वो इमोशनल ना हो? नहीं, आई एम वेरी हाई ऑन इमोशंस यार। सो लास्ट टाइम कब आप फूट के रोए थे? व्हेन इट वाज रेनिंग। हाँ। व्हाई? So that people don't know कि I also cry. Yeah, Sumit, what I am doing today, na yaar, what I see is only pain and suffering, to be honest. I deal with people. इसमें छोटा बच्चा भी है, adult भी है, boys भी हैं, girls भी हैं. People up to 84 year also I handle. Somebody lost son, somebody's son is into very bad state, health. People who are on deathbed. Doctors कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है. They come and visit me, they meet me. कि सर हफ्ते भर रहना आपके साथ में, मैं क्या होगा, बोलो मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं कैसे हो जाएगा, ना कोई दवाई ना कुछ और, कहता हो जाएगा सर। एंड फिर सर मैं रात को सोया, पहली बार 8 साल में कभी दवाई नहीं ली, कोई पेन नहीं था। मैं गॉड इज बिन काइंड है ना। बट यार जब मैं इतना कुछ देखता हूँ ना, तो कई बार इतना सैचुरेटेड, पिछले बैच में हुआ था, एंड आई न्यू व्हाट इज कमिंग फॉर मी। 19 बैच तो ठीक निकले, 20th बैच में मैं टेल देम कि मैं क्या होने वाला, थोड़ा तो आइडिया तो रहता है मुझे, व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम, रीड देम मैसेज, स्पीक टू देम। तो मुझे पता था कि इट इज गोइंग टू बी द हैवीएस्ट फॉर मी। जितनी दूर हम बैठे हैं ना, लास्ट डे जब वो लोग चले गए, उससे एक दिन पहले ना मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ से वहाँ तक मूव कर सकूँ। एंड एक टाइम पे मतलब हियरिंग एवरीथिंग पॉसिबल है ना, किसी को टर्मिनल डिजीज है, somebody is going to die in couple of days and months, है ना, somebody gang rape, more than 100 rapes, ठीक है, molestation, पता नहीं और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स, एंड आप 24 घंटे यही सुन रहे होते हो, है ना। तो एक टाइम आता है जहाँ पे ना मतलब मैं रोता नहीं हूँ, बट समटाइम इट्स सो हैपन, सामने वाले को तकलीफ में देख के ना तकलीफ होती है, राइट। बट देन मेरे को ये भी लगता है कि आई एम वन ऑफ दोज लेस प्रिविलेज्ड गाय जिसके ऐसी फैसिलिटी, सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं अगर रो दिया
तो बाकियों को खड़ा नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। मैं अगर रहूँगा तो फिर बाकियों को नहीं बोल सकता है ना, ब्लडी डोंट गिव अप, कुछ नहीं होगा। सो आई डोंट क्राई। तो कोई पूछ लेता कई बार कि सर आप रोते हो कभी? मैं व्हाई वांट टू सी मी क्राइंग, पहले तो ये बताओ। माय सन आल्सो है ना, यू यूज्ड टू आस्क, तो किसी ने बताया लास्ट डे जैसे कमांड का था, सो दैट वाज द ओनली डे ना आई वोर अपना गॉगल्स, ओके। बिकॉज यार ऑब्वियसली आप है ना बिल्कुल मन से रहे हो किसी के साथ तकरीबन 4 साल, दिन रात काम किया आपने उनके साथ में, है ना, उनके लिए। सो मुझे लगा कि मैं जाता रहा हूँ फिजिकली वहाँ से, बट मैं है ना सोल एंड आई एम लिविंग बिहाइंड। उन लोगों में दिखाई देता है परिवार, घर अपना, है ना, बहुत करा। तो लास्ट डे आई डिडंट वांटेड टू है ना शो कि भैया ओके ठीक है दिस गाय इज गेटिंग इमोशनल, तो आई वोर गॉगल्स। बट किसी ने बोला क्या बोला, सर इज हाई इमोशन यार, थोड़े आज हैं थोड़े है ना इमोशनल, घर छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है, लोग छूट रहे हैं यार। राइट। तो ही सेड पापा क्या रोएंगे भैया प्लीज मेरे को ना फोन पे दिखा देना एक बार। माय सन है ना, ही वाज वेरी एक्साइटेड, लड़ी वो भी रोते हुए देखना चाहता है मेरे को। बट नहीं यार, क्राइंग इज नॉट एन ऑप्शन, है ना। सो आई जनरली डोंट क्राई, मैं सुनता हूँ, एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। एंड इवन इफ आई टू क्राई, लास्ट टाइम है ना आई क्राइड 2 times, वन वाज इन सूडान, सेकंड इन वन ऑफ द कैंप्स। सो दैट डे इट वाज रेनिंग, दैट इज द बेस्ट टाइम टू क्राई, है ना। किसी को पता भी नहीं लगेगा, पानी के अंदर पानी निकल जाएगा, एंड देन यू आर बैक टू जॉब। राइट। सो जैसे आपने बोला कि आजकल बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछते हैं वैसे, या फिर आपने खुद बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे रेप केसेस हो या फिर किसी को तकलीफ हो रही है, तो कभी खुद पे गुस्सा आया है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ? ओनली इन द केस ऑफ रेप्स, बिकॉज जैसे एक हुआ दूसरी जगह फिर आ गया, फिर तीसरी जगह कुछ और आ गया, हर कुछ मिनट में एक ना जगह हो जाता है। एंड समबडी इज सेइंग, ना किसी ने बोला सर आपने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैं मन में सोच रहा था मैं इस आदमी को मैं क्या ही जवाब दूं। मैं वाइल आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, है ना, बट आप मुझे एक केस कहीं बता रहे हो, यू डोंट इवन नो ऑन ग्राउंड व्हाट आई एम हैंडलिंग। राइट। द पर्सन हु इज सिटिंग है ना, शी हैज बीन रेप्ड मोर देन 100 पीपल, यू नो। किसी को नहीं पता जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। द ओनली पर्सन हु इज अवेयर इज मी। मेरे लिए कितना मुश्किल है टू हैंडल एंड टू ब्रिंग इट टू कंक्लूजन, टू फाइंड है ना समथिंग वर्थफुल इन आवर लाइफ। ठीक है, उसका जॉब या बाकी जो काम तो मैं फिर भी कर लूँगा। दैट इज द ओनली केस है ना, कि बिकॉज आप एक से हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए लोगों को बोलता हूँ है ना, डोंट वेट फॉर समवन टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अब खुद एक बार स्टैंड ले लो, बाकी तो चीज़ें हो जाएंगे लाइन। डोंट वेट, जब हुआ देन एंड देयर उसी समय निपटा दो चीज़ को, यू नो। तो आजकल वैसे अगर देखा जाए तो मतलब ये बहुत ही कॉमन हो चुका है कि फैमिली हो या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, हाँ, और उसी में कई फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कुछ हुआ है प्रॉब्लम, रेप केसेस उनके बारे में हुए हैं, और किए किसने है, फैमिली मेम्बर्स ने किए। ज़्यादातर है ना क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज रिलेशंस में ही है सुमित। हैव यू हर्ड बॉयज बीइंग रेप्ड? नहीं ना, मैं देखे अभी तक 6-7 केसेस देख चुका हूँ। क्या बात है। एंड दोज गाइज आर सो बल्की है ना, सॉलिड, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड एवरीथिंग है ना, आई जस्ट बीन नोटिसिंग। फिर मैं क्लास में कोई बात करी एंड पीपल हैव क्राइड लाइक एनीथिंग, दे ओपनड अप, एंड मेरे लिए इट वाज शॉकिंग। मैं इवन बॉयज हैड फेस दिस थिंग। सी नथिंग है ना, जेंडर स्पेसिफिक में कोई भी चीज़ नहीं मानता है ना। कोई बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट? एग्जैक्टली, मैं वही वहाँ पे आने वाला था। ठीक है, सेम वे रेप है तो इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड, है ना। सोसाइटी में जिस तरह का माहौल बना रखा है लोगों ने, इट इज नॉट ओनली टिल लेडीज गर्ल्स, इवन बॉयज आर नॉट है ना लेफ्ट अनअफेक्टेड, दे हैड आल्सो गॉन थ्रू दिस ट्रॉमा। राइट, इट्स नॉट इजी थिंग। ऐसे बच्चे हैं जो मैं मिल चुका हूँ जो कहता था मैं छोटा था मुझे पता नहीं था दिस थिंग व्हाट हैज हैपेंड। फिर बड़ा हुआ सर, किसी लिफ्ट मांगी, अगेन आई हैड गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंस, देन आई वेंट टू हॉस्टल, सर उसके बाद में अगेन इट हैड हैपेंड विद मी, यू नो। ही लॉस्ट ट्रस्ट ऑन द ओन जेंडर। ठीक है, यहाँ तक सुना उसने, ही सेड कि सर अगर ये मर्द होना ऐसा है ना सर, मैं ना मर्द बनना पसंद करूँगा, नहीं बनना मुझे मर्द, यू नो। मर्द ऐसे होते हैं। दिस इज द है ना एनवायरमेंट वी हैड क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ टुडे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, इट्स जस्ट अबाउट दिस एक्ट विच इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। लीगली तो बहुत बाद में आता है, बट इट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, यू नो। आप भी जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा बिल्कुल नहीं मानता मैं। ठीक है, फौजी ऑफिसर हो, लेडी ऑफिसर, मेल ऑफिसर, भाई वाई शी इज गुड इनफ इन हरसेल्फ, वो जैसे ही अपने आप में संपूर्ण है, यू नो। व्हाई डोंट यू एड्रेस हर विद प्राइड ऑफिसर? राइट, लेडी लगाना जरूरी आगे। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों? छोटे बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बहुत सारे हैं जिनको एम्पावरमेंट की जरूरत है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में। बुजुर्ग लोग हैं, उनको एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है, अपने बच्चों ने घर से बाहर निकाल रखा है, उनको भी चाहिए एम्पावरमेंट। एडल्ट है, यूथ है, बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल की तरह घूम रहा है, कोई बताने वाला नहीं है ना, गलत हैबिट्स में पड़े हुए, ड्रग्स एंड ऑल दैट, उनको एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है। व्हाई पुटिंग दिस टैग वुमेन एम्पावरमेंट? किसी आदमी को वुमेन एम्पावरमेंट बोल के वोट लेने हैं, किसी आदमी को वुमेन एम्पावरमेंट बोल करके एनजीओ में 4 पैसे कमाने हैं,
वाई बीइंग जेंडर स्पेसिफिक है? आप एम्पावर करो ना लोगों को. राइट. आई एम टेलिंग, आई बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल. बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, है ना, लीडर्स हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू एम्पावर पीपल, बट स्टॉप सेइंग फॉर, है ना, दिस थिंग कि जस्टिस फॉर वुमेन, जस्टिस फॉर वन एंड ऑल, फॉर एवरीवन. इसमें लेडीज का क्या है? राइट. जो भी चीज़ है, जेंडर कहीं पे भी नहीं आता, सिर्फ एक जगह आना चाहिए, व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट. या. इज्जत करनी आप तब लगा लो ना, वहाँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. ट्रू. यू नो, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस गुड इनफ, एम्पावरमेंट फॉर एवरीवन. जस्टिस भी क्या हो रहा है? मतलब कैंडल लेके आप घूम रहे हो बस रोड पे, बस. मैं तो बार बार बोल रहा हूँ यार, मोमबत्ती उठाने की बजाय आप जिम्मेदारी उठा लो. एग्जैक्टली. है ना, आप अपने लिए स्टैंड ले लो. वो ज़्यादा मजबूत है. दूसरों को भरोसे रहना ही नहीं है. राइट. पॉलिसीज़ के भरोसे, लीगल सिस्टम के भरोसे क्यों रहना है? मेरे को लड़की ने बोला सर कि मैं क्या करती. मैं बेटा, मैं ओनली तेरी बात माने. फर्स्ट टाइम समथिंग बैड हैज हैपेंड, आई कैन अंडरस्टैंड. है ना, आप छोटे थे, आपके लिए बड़ी अनयूजुअल चीज़ थी, आप घबरा गए. दूसरी बारी में जब हुआ, बेटा स्टैंड क्यों नहीं लिया आपने? मैं वो जानना चाहता हूँ. सर मेरा भाई नहीं है. मैं भाई होता तो कहते सर आप होते तो वहाँ पे आप क्या करते? मैं क्या करता? मैं अगर तेरे को मेरे सामने कोई छेड़ता ना, मैं हाथ ऐसे फोल्ड करता. आई वुड हैव फोल्डेड माई हैंड्स और देखता मैं तेरे को पहले कि तू क्या कर रही है. उसको तो मैं सॉर्ट आउट कर ही लेता, वो तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बट सबसे पहले मैं तेरी क्लास लगाता बेटा, पहले तेरी गर्दन पकड़ता, ठीक है. और इतना बुरे तरीके से मैं तेरे को उधेड़ता ना, इतना गिल्ट में लेके आता, इतना बुरे तरीके से सॉर्ट आउट करता, है ना, इतना मैं तेरे को मैं बताता. 2 मुक्के मारने पड़ते वो भी मारता, बट तेरे को खड़ा करता. तेरे को 2 मिनट में इतना काबिल तो बनाता, तू पत्थर उठा करके सर फोड़ देती, तो चिल्लाती. नाखून दे रखे सिर्फ नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं, छील देना था पूरा मुंह से निकाल के, डाल दे अंदर आँख, निकाल दे आँख बाहर. फाइट फॉर योर सेल्फ ना. आज मैं चाहिए, कल मैं मर जाऊंगा, फिर वहाँ भैया चाहिए, फिर वहाँ पापा चाहिए. मेरे को इतना भरोसा दे कि मेरा बच्चा मेरे बगैर 4 कदम चल सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर परमानेंट, यू नो. राइट. मैं कंडोलेंस नहीं दूंगा बेटा, आखिरी आदमी हूँ कंडोलेंस देने वाला. तेरे को मजबूत बना दूंगा तो वो बता दे. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर कंडोलेंस, बिलीव मी, लास्ट मैन ऑन मदर अर्थ जो तेरे को कमज़ोर बनाएगा. कोई भी फादर, कोई भी भाई, कोई भी बेटा, है ना, जो कमज़ोर बनाता है, मैं तो उनको बहुत रियलिटी चेक देता हूँ. मैं कमज़ोर क्यों बना रहे? प्रोटेक्टिव होना चाहिए, बट प्रोटेक्टिवनेस इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल आप कमज़ोर बना दो, यू नो. मैं मानता हूँ जितना मैं काबिल हूँ उतना ही काबिल एक लड़की है, यू नो, किसी भी उम्र में हो. ठीक है. अब एक मदर को छेड़ के देखो, है ना, कुछ कह के देखो बच्चे के साथ में, जब देखो अपने बच्चे के लिए 4 हों 10 हों, उसमें दुर्गा माता दिखाई देती है ना. शील मेक, है ना, सॉर्ट आउट यू नाइस एंड प्रॉपर. ठीक है, मत करो, यू नो. एंड फिर इट इज़ फॉर अदर जेंडर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. अभी रिसेंटली देयर वाज एन एग्जाम्पल. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. मैं लड़की हो लड़का हो किसी को नहीं छेड़ता. लड़कियों को मैं ऐसे बताता हूँ कि अपने लिए लड़ना भी पड़ेगा बेटा, स्टैंड भी लेना पड़ेगा. लड़के लड़कों को भी नहीं छोड़ता मैं. यू मेक वन कमेंट लेफ्ट एंड राइट एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस टू यू. उसमें भी रियलिटी चेक और रियलाइजेशन पक्का देता हूँ. रिसेंटली देयर वाज अ केस, देयर वाज यंग बॉय, है ना, आते जाते उससे कहीं टच हुआ, हाथ लग गया, है ना. तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, पीछे हिला, पीछे किसी को सर लग गया, हाथ लग गया. एंड देन ही मेरे कमेंट, है ना, कि ऐसे कि भाई व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. कहते आई लाइक यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज. वाई? कहते यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज विद अ फ्रेंड्स इज अ फन. वाओ, गुड, आई लव इट मैन, कम हियर. मैं ओके, लेट्स गेट अब्यूसिव. मैं एम योर फ्रेंड. बोला यस. लेट्स गेट अब्यूसिव. पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, इजंट इट? बोला यस. मैं उनको भी लाइन पे ले लो. सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर के लेट्स यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. पहली गाली तू देगा, दूसरी मैं दूंगा, तीसरी गर्ल्स देंगे. मैं गर्ल्स दोगे? बोला यस सर, आपने बोल दिया, पक्का देंगे. मैं शाबाश. वी आर वेरी ओपन एंड एमिकेबल. यू स्टार्ट, लेट्स हैव प्लेजर. नो सर. वाई नो? मर्द आदमी हो, है ना. मर्दान की मैं स्टेटमेंट तो दे दी, प्रूव भी करके दिखा भी. इफ यू कांट वॉक योर टॉक, है ना, देन फिर ओवरबोर्ड चला गया स्टेटमेंट. बोलना नहीं चाहिए था मेरे साथ. जगह देख करके, दोस्तों के बीच में गाली दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हेन आई एम विद बॉयज आई कम टू योर लेवल. तुम जिस भाषा में बात करोगे मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर कोई बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई है, सम मदर इज स्टैंडिंग देयर, इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, देन यू सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू. करने नहीं दूंगा. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मदर के सामने नहीं बोल रहे, बट दूसरे को आप हल्के में ले रहे हो, बिकॉज शी इज समबडीज एल्स मदर एंड सिस्टर, यू नो. बेटी है. मैं करके देख ट्राई. मैं चोटी क्यों रखी है? कैसे? पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ. मैं गुड. इतनी लंबी चोटी रखी है बिकॉज आप बोलते हो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ. और मूछ किस लिए रखी है? बिकॉज आपको लगता है मैं मर्द हूँ. फिर तो उसके बाद में ना आई सेड मैं ओके 101 विद गर्ल्स. मैं बताओ अपनी ऑब्जर्वेशन. तो दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू दैट गाय, आस्किंग क्वेश्चंस. टेल मी व्हाई यू डिड दिस, व्हाई यू सेड दिस. एंड काफ़ी गुस्सा था. तो आई टेक देम ऑफ ऑल्सो. उनको भी मैंने चेक किया. मैंने कहा जब हुआ था यू फेल टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ. तो अभी जब मैं सामने खड़ा हूँ ना, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर, तो झांसी की रानी मत बनना. ठीक है. आई विल कम डाउन हेवीली ऑन यू. स्टैंड पहले लेना चाहिए था. अभी जस्ट मैं खड़ा हूँ तो है ना कि ओके ठीक है, नाउ आई फील स्ट्रांग. मैं आवाज़ नीचे, सवाल पूछ सकते हो. ठीक है. टोन ठीक रखो. लड़कियों को भी चेक किया. फिर उसको भी बताया मैं दिल यहाँ पे है ना, आपका यहाँ पे नहीं है, योर इज रॉन्ग प्लेस.
दिल दिमाग आपका है ना, यू फंक्शन फ्रॉम सम अदर एरिया. मूछें रखने से मैं कोई मर्द नहीं बनता, चोटी रखने से कोई आज तक पंडित नहीं बना, यू नो. मैं पंडित तो मैं बहुत बड़ा हूँ अपने आप में, ठीक है. मंत्र नहीं मारता, मंदिर नहीं जाता, पर काम फिट कर देता हूँ, ठीक है. और मूछ रखो चाहे नहीं रखो, ठीक है, तब भी बहुत मर्द आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई टोल्ड हिम इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. नेक्स्ट डे क्लास वाज गोइंग ऑन, आई सेड गर्ल्स मैं वेयर इज दैट गाय. देखो तो उन्होंने पूरा देखा. दिन से की क्लास में तो है ही नहीं सर वो. मैं है, दोबारा देखो, फिर देखा, कैसे क्लास में नहीं है. मैं नहीं है, मैं वो बैठा है वहाँ पे. देन आई कॉल्ड हिम इन द फ्रंट. मैं कम, मैं क्या हुआ, मूछ का है, क्या सर, उड़ा दी. मैं चोटी, कहते काट दी सर. मैं क्यों काटी. मैं कहा मैं टेल एवरीवन क्यों काटी, आई नो द रीजन. अपने साथ बच्चे खुल के बात करते हैं बिल्कुल. कहते सर कल जो लगा है ना सर, वो बहुत जोर से लगा है सर, यू नो, एंड दैट हिट्स हार्ड. आज से पहले किसी ने नहीं बोला ये चीज़, बट मैंने एक चोटी खुद काट दी सर. मेरे को इस चीज़ का एहसास हुआ कल कि सर चोटी रखने से पंडित नहीं बनता और मूछ रखने से मर्द भी नहीं बनता. मैं गुस्से में तो नहीं काटी. बोला नहीं सर गुस्से में नहीं काटी है. बोला आने वाले 20 दिन के अंदर इतनी मेहनत करूंगा सर, कंडक्ट इतना अच्छा दिखाऊंगा, दीदी लोगों से इज्जत कमा के दिखाऊंगा, क्या बात, जितने भी साथ में हैं. एंड लैग बन के दिखाऊंगा सर. और लैग बनूंगा, नथिंग इज़ फॉर फ्री. कमाऊंगा सर, है ना. मूछ भी कमाऊंगा और ये चोटी भी कमाऊंगा, और फिर रखूंगा. चोटी भी शान से रखूंगा और मूछ भी शान से रखूंगा. क्या बात, मर्द बन के दिखाऊंगा सर. आई विल अर्न इट, नथिंग इज फॉर फ्री. आप जो बात कर रहे थे ना शुरू में, देन आई कॉल्ड एवरीवन एंड पूरी क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई, है ना. एंड आई पर्सनली एंड आई गिव हिम अ हग, जोर से. मैंने कहा आई न्यू, है ना, एट द कोर यू आर अ गुड गाय. तेरे को सही टाइम पे नहीं ठोका होता और नहीं ठोका होता ना तो तू मानता नहीं. आज तुझे रियलाइजेशन भी है, यू टुक ए यू टर्न. और जो तूने आज स्टेटमेंट बोली है ना, कल जितना मैं गुस्सा था उससे कई गुना ज़्यादा आज मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यू नो. आई लव यू सो मच. एसएसबी हो ना हो बात की बात है, यू नो. लाइफ में कुछ बनोगे नहीं बनोगे, बट इतना पता है कि तू है ना बहुत अच्छा है. पहले भी था, बट मे बी इट वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ द बैड कंपनी, रॉन्ग डिसीजन. बट जो तूने आज बोली है ना, तो पूछ लोगों से क्या करते हैं. एंटायर क्लास सेट कहते भाई वी लव यू बॉयज एंड गर्ल्स, वी लव यू सो मच. क्या बात है. मैं कल तक तू है ना अपनी बेइज्जती खुद कराई थी, और आज इज्जत कमाने में एक छोटा इंसिडेंट. यू टुक ए स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर योरसेल्फ एंड एवरीबडी मैडली इन लव विद यू एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड फॉर दिस गाय. मेंटोर भी वो अच्छा करेगा. अच्छा होना ज़रूरी है ऐसे. तो आप मतलब जो एसएसबी के बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हो, जो मेंटोरशिप आप करते हो, तो कौन से एज के ये स्टूडेंट्स होते हैं आपके साथ? यार मैं तो कहता हूँ एज का कोई वो है नहीं. बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है. मेरे पास में आने के लिए एज का कोई क्यूआर नहीं है. मैं हमेशा बताता हूँ, एनीवन एंड एवरीवन, है ना, हु वांट टू लर्न समथिंग विलिंगली एंड अपने ऊपर काम करना चाहता है, इज मोर देन वेलकम टू कम फॉर माई ट्रेनिंग कैंप. अब उसमें पिछले बैच में लगे 6 मदर्स, 84 ईयर्स, है ना, 76, 70, 60, 38, है ना, एंड उसके एक मैं. तो वी हैड 6-7 मदर्स, वन विद बियर्ड एंड मुस्टैचेस एंड बाकी बेटर मदर्स. मतलब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ 31st के एज में? यू आर मोर देन वेलकम. यू कैन कम अलॉन्ग विद यू. बाबा जाऊँगा मैं साथ, चलो मैं कह रहा हूँ. नहीं मैं सिंपल से बताता हूँ सुमित. आई टेल देम इफ यू आर कमिंग ओनली फॉर 1 day इंटरव्यू और 5 days इंटरव्यू, डोंट कम टू मी. Okay. You want to prepare yourself for life, come. SSB है, आर्मी की लाइफ है, 20 साल 30 साल ना. It is one sub part of life. Life on the canvas is much bigger than army or any damn thing. You know? Right. So जो आपने जो स्टोरी बोली जिस बच्चे की, तो ये बात एक्चुअली फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी कि उसने बोला कि मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना अच्छा लगता है. एक स्टेटमेंट दी थी उसने सिर्फ, बट उस स्टेटमेंट को मैं इतना आगे तक लेके चला गया. So what is friendship for you? फ्रेंडशिप या जिसमें आप फायदा नुकसान ना देखें, है ना, जो मन से है, निस्वार्थ भाव से ना. फ्रेंडशिप है ना, मैं क्या ही बताऊंगा फ्रेंडशिप के बारे में, बट वी ऑल हैव, है ना, रेड अबाउट इट, है ना. हमने कार्टून में देखा है, मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है. कृष्ण एंड सुदामा, तीनों ब्रह्मांड का जो खुद स्वामी है, वो नंगे पैर दौड़ते हुए जाता है, यू नो. एंड इसे इसकी पहली 4 स्टेप ले लो. पहले में आपको पूरा मैंने ये दे दिया, दूसरे में ये लोक ले लो, तीसरे में ये ले लो, चौथे में तो वो बैकुंठ देने लगे थे. वैन माता लक्ष्मी से कि भाई कर क्या रहे हो आप, व्हाट आर गोइंग एंड डूइंग टू दिस. वो होना चाहिए जहाँ पे आप दूसरे को अपने से पहले रखें. दैट इज़ फ्रेंडशिप. मेरी फ्रेंडशिप छोटे बच्चों से भी है ना, बड़े बुजुर्गों से भी है. बहुत बुजुर्ग आदमी 90 ईयर है ना, उनकी भी मेल आती है, मैं लिखता हूँ उनको वापस. ठीक है. अक्रॉस द बॉर्डर्स भी है. ठीक है. हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि किसी दुश्मन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई है? अब इसे फ्रेंडशिप बोल लो, प्यार बोल लो, इज्जत बोलो, आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस. बट अभी रिसेंटली जैसे 3 केसेस थे, यू नो. एक लड़का है, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. ओके. तो उसने बोला डियर मम्मा सर, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज दिया, डियर मम्मा सर. कहता है, यू नो, मैं पहले मेरा बहुत ओवरवेट था, मैं ऐसा था, वो था. एंड मुझे याद दिलाओ आप, यू कैन टेक दिस थिंग फ्रॉम मी. वीडियो भी है उस बच्चे का. ओके. ही सेड कि सर मैंने फॉलो करना शुरू किया, आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, आई बॉट माई सेल्फ इन टू शेप एंड पाकिस्तान से हूँ, तो आप इसको वो ना करें, बट है ना, अगर आप मेरे को
7 सेकंड का भी अगर कुछ लिख करके या बोल करके भेजोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो आप बोलते हो ना, आवाज़ ऊंची, सामने देख, नज़र सामने। वो वीडियो तो उसने बोला, फिर मैंने उसको एक मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज, एंड देन ही सेंड इट बैक टू मी। ओके देन उसके बाद में फिर उसने है ना पुशअप लगाया कि सर दिस इज़ फॉर यू, ओह है ना, मम्मा सर आई लव यू। ये सी बाउंड्री कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, व्हेन यू से ना फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट। अभी 24 घंटे तो हम एक चीज़ पे नहीं सहते, है ना। अगर आप और मैं फ्रेंड्स हैं, अगर मेरे को जिस दिन ये सोचना पड़ गया कि सुमित को बुरा तो नहीं लगेगा, देन वी आर नॉट फ्रेंड्स। राइट मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, टीम को भी बताता हूँ, मैं जिस दिन मेरे को दिमाग पे जोर डालना पड़ गया यार ये क्या सोचेगा, मैं यू लूज मी। राइट जब मेरा मन करेगा छाती में मुक्का मारूंगा, जो मेरा मन करेगा वो बोलूंगा, ठीक है। आप सुन सकते हो मेरे साथ, है ना, बहस कर सकते हो, है ना, डिस्कशन कर सकते हो, मतभेद तक ठीक है, बट मनभेद मेरे को नहीं चाहिए, राइट ठीक है। दैट इज फ्रेंडशिप फॉर मी, है ना। फ्रेंडशिप में और कुछ चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एक ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, हाँ इसके सिवा एक और आया, हाँ वो बच्चा है ना, एंड इट वाज क्यूट। उसने मेल लिखी बहुत लंबी सी कि सर आई वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड मैं करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे मैंने बहुत देखा मेरा कोई नहीं, बट आई गॉट ओनली वन मेंटोर एंड यू आर माई मेंटोर। मैं आपको अपना मेंटोर मानता हूँ और वो और कहाँ सारी पे था? चीज़ें फॉलो करता हूँ। पाकिस्तान का। ओके दिस गाय वाज कराची, द प्रीवियस गाय, अच्छा एंड वेरी डियर, एंड बड़ा जोश टाइप उसने पुशअप लगा के भेजा। दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। आई डोंट सी हिम एज अ पाकिस्तानी, है ना, आई सी हिम एज ए पर्सन, पर्सन राइट ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शेड आता है, सर आई एम साउथ इंडियन, आई एम नॉर्थ इंडियन। यार भाई आई एम इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, राइट है ना। फिर उसके बाद में उसने लिख करके भेजा कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, यू कम हेयर ऑफिशियली लीगली, आप आ जाओ, ठीक है, तब तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट हैपन कि आई एम ट्रेनिंग दैट साइड एंड ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट माय बॉय, है ना, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। राइट फिर एक बुजुर्ग हैं काफ़ी, हु वाज इन 71 वॉर, ओके ही वाज इन नेवी एंड देन उसके बाद में ही वाज पार्ट ऑफ आर्मी आल्सो इन द ऑपरेशंस। तो उन्होंने कहीं सुना था एंड उन्होंने एक छोटा सा मैसेज लिख करके भेजा था कि डोंट टेक इट अदरवाइज दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बट एज अ सोल्जर आई एम राइटिंग दिस। आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया एंड मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, सो लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। क्या बात है सो आई रिप्लाइड टू हिम, मैंने कहा सर जय हिंद, जय हिंद आ गया, अभी पहले मैंने अपना काम करा। वो तो चाहिए। ऐसे में सर जय हिंद, मैं सर बीइंग ए सोल्जर, यू आर ए सोल्जर फर्स्ट, यू नो, एंड फौज चाहे आपकी हो मेरी हो जो भी हो, फौज की पहली सिखलाई है बीइंग ए सोल्जर, है ना, यू ऑलवेज रिस्पेक्ट ए सोल्जर इवन इफ यू आर इन वॉर, Yeah. ठीक है। अपने आप को ज़्यादा चैंपियन समझना, दूसरे को कमज़ोर समझना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इफ समवन इज़ गुड ग्रांट हिम दैट थिंग। मैं सर अब 71 में है, उम्र में मुझसे बड़े हैं, छोड़ देते हैं एक बार इंडिया पाकिस्तान साइड में, ठीक है, सोल्जरिंग भी साइड में छोड़ देते हैं, बट उम्र के लिहाज से आप बड़े हो। मेरे पेरेंट्स ने भी यही सिखाया है, समाज भी यही सिखाता है, स्कूल किताबें भी यही सिखा रही हैं, फौज ने भी यही सिखाया है, यू नो। एज ए पर्सन मैं यू आर एल्डर टू मी, तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। आप सोल्जर हैं, दैट इज़ अगेन यू आर ए वेटरन 71, मैं मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। लड़ाई 24 घंटे तो हो नहीं रही, आपने एक मैसेज कहीं सुना एंड आप वहाँ से होकर के और आप मेरे को बोल रहे हो कि, है ना, जय हिंद। आपने जय हिंद बोल दिया, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप पाकिस्तान साइड से हो, बट आपका मैसेज में पहली चीज़ कहती है जय हिंद। आपने जय हिंद बोल दिया, आई ऑलरेडी विनर, यू नो। और फिर आप अच्छा ही बोल रहे हो, लव एंड ब्लेसिंग्स। तो आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन दिस, राइट वाई टू बीइंग रूड। आई एम आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटिंग नॉट इन इंडियन आर्मी, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री ऑल्सो ना। हमारी कंट्री ने सिखाया बड़ा दिल रखना। तो आई डोंट थिंक ऐसे मैसेज आ जाते हैं यार, राइट है ना। सो इतने साल आप मतलब फोर्सेस के साथ हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को, तो 3 चीज़ें, एक इमोशनल, एक हैप्पी वाला कोई मोमेंट और एक रिग्रेट वाला मोमेंट, रिग्रेट नहीं है यार, किसी बात का नहीं। किसी बात का नहीं है लाइफ में रिग्रेट, है ना। रिग्रेट कभी नहीं रखा लाइफ में, ठीक है। गलती होगी, एक्सेप्ट कर ली, नहीं हुई तो फिर रिग्रेट करना है किस चीज़ का। रिग्रेट नहीं करना, रिग्रेट नहीं है। इमोशन तो आई एम ऑलवेज हाई ऑन इमोशन, हमेशा काम में मन से ही करता हूँ, दिल से। कोई ऐसी बात जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, वो इमोशनल पार्ट आपकी लाइफ का? वैसे तो यार जितने सारे स्टूडेंट हैं, एवरीबडी इज एन इमोशन, मैं किसी को नहीं भूलता, ये फैक्ट है। कैसे आपको याद रहता है? मैं एग्जैक्टली याद है, तारीख नहीं बता पाऊंगा, बड़ी बता दूंगा, यू वर स्टैंडिंग हियर, दिस इज व्हाट केम आउट ऑफ योर माउथ, दिस इज व्हाट आई सेड एंड दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। हर स्टूडेंट का आंख बंद करने की जरूरत है, बिल्कुल पता है कौन कहाँ खड़ा हुआ था, किसके हाथ में मोबाइल था, किसने क्या कपड़े पहने हुए थे, व्हाट हैपेंड। आई एम वेरी हाई ऑन इमोशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और एक हैप्पी मोमेंट इमोशन में भी ये है कि मतलब ऑफ लेट ये होने लगा है कि पीपल आर देयर एंड somebody who's going through a lot of pain, na, they will contact. People who are suffering from terminal disease, and they say that they don't have much time. They reach out to me. So that is something, which is, going little heavy on the heart. कि आप किसी बंदे के पास बैठे हो, you don't have much time. आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, आप उसको सुन रहे हो, and you are traveling that journey to an extent along with that person. So it's not one particular moment, and I'm living that life, on daily basis. राइट। So that is something very heavy. जैसे कि एक बार कोई चीज़ हुई, आप रो दिया, बात वहाँ खत्म हो गई। मेरे पास तो वो फैसिलिटी भी नहीं आज की तारीख में,
It is ongoing. It starts with one call or one text. I reach out to that guy. They come to me. And then उसके बाद में उनकी जितनी जर्नी है, I'm traveling that journey with them. किसी का 6 महीने, किसी के साथ 1 साल, ठीक होते हुए देखा है, बुरा होते हुए देखा है, बहुत बुरा होते हुए देखा है. And आप हमेशा उसे कह रहे हो कुछ नहीं होगा, हो जाएगा. And चीज़ें हो भी रही हैं improve. So it is a journey for me. It's not momentary. ओके. सो आपने जैसे बोला, मैंने पहले ही आपको एक सवाल पूछा था कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है. My तो father, आपने आपके again. डैड का नाम बताया था. हाँ. सो ऑब्वियसली आपके डैड के साथ वाली मेमोरीज कोई होगी जो, जैसे आपने बोला कि आपने फौज ज्वाइन की थी और उस टाइम पे आप, वो वाली मेमोरी हमें. मेरे फादर के बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट यस, एक चीज़ जो है बार बार हमेशा आती है ना, बचपन की है एक. आई सीन माई फादर है ना, हिज ऑफिस, ही हैड अ साइकिल विद देम. ओके. उस समय उनके स्कूटर नहीं था. अच्छा. एंड ही हैड अ साइकिल. और उनका ऑफिस बहुत दूर था. आई थिंक मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर या शायद उससे भी ज़्यादा दूर होता होगा उनका ऑफिस. तो वो साइकिल पे जाते थे, है ना, दैट टाइम. एंड साइकिल पे आते थे वो. तो मेरे को कॉमिक्स का बहुत शौक था. तो माई फादर यूज टू टेल मी कि अगर अपना होमवर्क अच्छे से करोगे तो मैं कॉमिक्स लेके आऊँगा. ओके. एंड 25 पैसे किराए पे मिलती थी कॉमिक्स. तो हम लोग गेम खेल रहे थे, तो गेम से दूर जो रोड आती थी ना, तो हम लोग गेम खेल रहे थे, फील्डिंग बैटिंग. बट मेरी एक नज़र बार बार उधर रहती थी, आई सी माई फादर. तो साइकिल के जो हैंडल होता है ना, हैंडल में जैसे ही आगे कुछ फंसा हुआ मेरे को ऐसे दिखाई देता था. अच्छा. तो मुझे होता ही इज गेटिंग ए कॉमिक्स फ्रॉम मी, यू नो. दैट मेंट वर्ल्ड टू मी, कि माई फादर इज गेटिंग समथिंग. तो गेम छोड़ के दौड़ करके ज़्यादा देख के कौन सी कॉमिक्स लेकर के आए. सो दैट वाज वन स्टैंडर्ड ड्रिल, है ना. मेरे फादर को नहीं पता वैसे ये बात आज तक ना, कि नेवर सेड कि ऐसे है. पर वो हमेशा देखता था. दैट वन बुक एंड इट वाज माय वर्ल्ड, है ना, इट कमिंग टू मी. सो एवरी डे यूज्ड टू गेट सम बुक, सम मोटिवेशनल बुक, सम अपना कॉमिक बुक फॉर मी. सो दैट वाज वन मोमेंट ना, वो मेरे लिए लाइफ एक रिचुअल था लाइफ का, कि हर रोज़ मैं आऊँगा, पापा काम खत्म करके साइकिल पे आएंगे इतनी दूर से, बट वो है ना दूसरे रास्ते जाएंगे, बट मेरे लिए कॉमिक्स लेते हुए आएंगे. तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था. एंड आई हैव फाउंड लॉट ऑफ वैल्यूज इन दोज बुक्स. बहुत कुछ सीखा उन किताबों से, है ना. एंड देन उससे भी बहुत छोटा था, आई हैव सीन माई फादर, है ना, ग्रेनेड ब्लास्ट, स्प्लिंटर गोइंग थ्रू हिज हेड इन ट्रेनिंग इवेंट, है ना, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू, यू नो, हेल्प समवन, सेव समवन. एंड मैंने उनकी पूरी स्किन जलते हुए देखा, पूरा मुंह काला होते हुए, बेड आ गई यहाँ पे. एंड ही वाज लुकिंग सो टेरिबल कि मैं डरता था. मैं बार बार चारपाई के नीचे घुस जाता था. मम्मी कहते मिलो करके, बट आई यूज्ड टू फील स्केर्ड टू गो क्लोज टू माई फादर. द फेस वाज सो बैडली गॉन, है ना, पूरे बर्न्ड, स्प्लिंटर इंजरी, एंड इट वाज टेरिबल, मतलब थिंग. तो छोटे थे, बट पास जाने में कंफर्ट जोन नहीं लगता था. कितने साल के थे आप? बहुत छोटा था यार, मैं शायद LKG UKG ऐसे कुछ रहा हूँ. इतना छोटा था मैं और मेरा भाई. तो आपने कब डिसाइड किया उसके बाद कि नहीं, मुझे फोर्स ज्वाइन करना है? फोर्स तो मैंने डिसाइड करा व्हेन आई वाज इन क्लास, है ना, 8th में. ओके. 8th 9th में वो बहुत इंटेंस हो गई थी फीलिंग तब तक. माई फादर गॉट पोस्टेड टू अपना BSF अकेडमी टेकनपुर. तो वहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमी है. इट इज़ क्लोज टू ग्वालियर, अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम देयर. एंड वहाँ पे ऑफिसर्स आर बीइंग ट्रेन. तो वहाँ पे देखता था. फिर मूवी देखने जाते देखते थे कि टाई लगा के, कोट लगा के सब लाइन में आ गए हैं, बैठ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. उनका बात करने का तरीका, कंडक्ट, है ना, एवरीवेयर यू गो यू सी ऑफिसर्स ट्रेनिंग चल रही है. मैं गुड यार, ये बनना है. तो वहाँ से कीड़ा शुरू हुआ था. एंड उसके बाद में फिर उन दोनों सीरियल आता था, परमवीर चक्र. उसने रही से कसर पूरी कर दी. वो देखने के बाद लगता था यार ये करना है, इसी तरह कुछ काम करना है और जान देनी है. जब तक जान नहीं जाएगी ना किसी ऐसा काम करते हुए, तो इट्स नॉट वर्थ थिंग. परमवीर चक्र वो सो आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दोस सीरीज और नॉट, यू नो, डीडी पे आता था वो. हाँ, दैट वाज मतलब अमेजिंग थिंग. तो वहाँ पे मतलब तब तक तो प्रोडक्ट तैयार करने में उसने बहुत मेरी मदद करी कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए. अच्छा. और कितने साल आपने सर्विंग की यहाँ पे? मैंने 21 years and 4 months. ओके. और उसके बाद आपने मेंटोरशिप शुरू कर दी, मतलब SSB के लिए? यस, SSB बाद में आया. पहले मैंने कुछ और शुरू, मतलब किया तो ये ट्रेनिंग वाला हिस्सा था. बट देन इट वाज, है ना, इन अदर सेगमेंट. मैंने अपने गांव से शुरू किया था. फिर कोरोना आ गया, फिर ऑनलाइन आया, फिर वो बंद किया, फिर एक लोकेशन में गया. ओके. वहाँ गया कुछ टाइम के बाद में, पीपल हैड गिवन इट कमर्शलाइज अगेन. फिर तीसरी जगह गया, फिर कहीं और गया. एवरीवेयर आई सेड कि मैं कुछ लोगों को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, हु आर डिजर्विंग एंड पोटेंशियल. ओके. तो लोगों ने बोला सर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा. मैं ओके गुड, इफ दैट इज इट सो बी इट. फिर है ना, देन आई डोंट बिलोंग हियर. अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, मैं आई विल गिव यू योर ड्यू, बट इफ़ यू थिंक है ना कि सिर्फ आप, है ना, पैसा कमाएंगे एंड आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो देन मैं नहीं करूँगा. तो आई केप्ट ऑन शिफ्टिंग प्लेसेस. लोग पूछते सर जगह कहाँ पे है, एड्रेस आपका, वो चाहिए, क्या कहते हैं, विजिटिंग कार्ड. पहले जब तक इस पर एड्रेस लिखूंगा ना, नई लोकेशन में पहुंच जाऊँ, तो देयर इज़ नो पॉइंट. पहली बार बनवाई थी विजिटिंग कार्ड, वो कुछ काम नहीं है. उसके बाद मैंने कभी बनवाया नहीं, है ना. लोकेशन चेंज होती रही, लोगों से मिलता रहा, नए तजर्बे आते रहे, बट कंप्लेन नहीं करी, पीछे मुड़ के नहीं देखा. आई टुक इट एज अ लर्निंग एंड आई एम अ गुड लर्नर. सीखता गया, आगे बढ़ता गया. नाउ टुडे आई एम सिटिंग इन अपना
ब्यूटीफुल प्लेस, हेवनली प्लेस कॉल्ड शोगी। ओके। शिमला से 14 किलोमीटर पहले है। ब्यूटीफुल प्लेस, आप ऊपर हो, बादल आपके नीचे हैं, आप क्लास क्या में बैठे हो, इट्स ओपन क्लास, तो बादल निकल रहे होते हैं, नो, यू आर एब्सोल्युटली इन टच विद द नेचर। झरने, जंगल, पहाड़, इट्स लश ग्रीनरी। 24 किलोमीटर अपना एयरपोर्ट है, बट आई सी द फ्लाइट लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम देयर। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, कम ओवर So, सम ये तो हाँ ज़रूर मतलब ये इंटरव्यू होने के बाद शायद मुझे लगता है कि मिलना तो पड़ेगा वहाँ पे जाके, और ट्रेनिंग यू के बारे मस्ट सी दैट लाइफ, है ना, Yeah, यू विल yeah, सी ए लाइफ इन इटसेल्फ। में या आप लोगों को ना बिल्कुल जिसका मन कर रहा है वो आपको रोते हुए भी दिखाई देगा, रोने के बाद में वो खड़ा होता हुआ भी दिखाई देगा, हंसता हुआ भी दिखाई देगा, डरा हुआ आदमी भी दिखाई देगा, और 24 घंटे का आदमी है ना छाती चौड़ी करके ना बोलता हुआ भी दिखाई देगा। हाँ You'll वही see all शायद shades. मुझे लगता है कि अभी मेरी ज़िंदगी में जो चढ़ाव उतार सबके लाइफ में होता है, हाँ। और मुझे लग रहा है कि ये वाला वही मोमेंट है जहाँ पे मुझे वहाँ पे जाके शायद, अब आपने जैसे बोला कि एज लिमिट तो कोई है नहीं, कोई age तो limit ट्रेनिंग के लिए मुझे 1 महीना निकालना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपके साथ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। So, नहीं, ट्रेनिंग किस वे और बहुत कुछ, बट आप लाइफ में है ना इतना तो ज़रूर है सुमित, और आई कैन गारंटी यू कि आपके है ना शिकायत नहीं रहेगी लाइफ में आने के बाद में। या रास्ता तो आप निकालोगे हर एक चीज़ का, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, पक्की बात है। राइट। सो ये थे हमारे कुछ पर्सनल सवाल जो कर्नल राजीव बर्वान जी ममा सर से हमने पूछे थे। तो कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर वाले होंगे, हाँ जी। और कुछ सवाल जो है वो होंगे जो हमारे जो पब्लिक है जो हमें देखने वाली है, तो उन्होंने पूछे हैं, जो मेल किए हमें बहुत सारे सवाल, तो वो हम पूछेंगे पक्का हक के साथ कुछ पूछिए। ही देर के बाद। हाँ जी। सो रैपिड फायर के लिए कुछ सवाल है हमारे पास जो हम राजीव सर से, मामा सर से पूछने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या जवाब मिलते हैं। एज फार एज फायर इज इन्वॉल्व आई एम हैप्पी। सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, हाँ, आप क्या चेंज करना चाहोगे, इंडियन पॉलिटिक्स और एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम, ओके। यू नो, वन ऑफ द हाईएस्ट अपना कमर्शलाइज सेक्टर टुडे, या और चेंज नहीं करना चाहूँगा, इंप्रूव करना चाहूँगा। इंप्रूव करोगे चेंज तो अपने आप ही आ जाएगा। परफेक्ट। कारगिल और गुरखा रेजिमेंट? नो, दिस इज हाइपोथेटिकली रॉन्ग। अगर आप ये पूछें दोनों में चेंज कौन सा करना है, नहीं, ये चेंज नहीं करना है दोनों में आपको। choose आपको- करना है। हाँ, चूज करना है आपको। चूज करना है तो माई आंसर वुड बी बीइंग पार्ट ऑफ द गुरखास, है ना, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन, है ना, गो बैक इन द टाइम एंड पार्टिसिपेट इन कारगिल। आई विल डू बोथ। क्या बात है। कोर वैल्यू, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी? हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ओके रीजन देना चाहूँगा। जी, प्लीज। मेहनती और ईमानदारी में ना दोनों चीज़ों में है। ईमानदार आदमी है तो उसको है ना मेहनत करना सिखाया जा सकता है, जी। बट मेहनत करने वाला आदमी है उसको है ना ईमानदार आप बना दोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट। सो कोर वैल्यू फॉर मी ऑनेस्टी कम्स फर्स्ट। ओके। लाइफ पर्पस, प्रोवाइडिंग फॉर फैमिली और इंस्पायरिंग अदर्स? इंस्पायरिंग अदर्स। अगर दूसरों को इंस्पायर कर दिया वसुदैव कुटुंबकम, है ना, द एंटायर वर्ल्ड इज योर फैमिली, माइंड इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन दैट। क्या बात। वर्ल्ड इज गेटिंग इंस्पायर्ड, माई फैमिली विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। एडवाइस टू यंगर सेल्फ, टेक रिस्क और बी पेशेंट? बी पेशेंट। ओके। टेक्नोलॉजी आज है, कल नहीं आ जाएगी, परसों फिर चेंज हो जाएगी। राइट। वन हैज टू बी पेशेंट। हाउ टू बी रिमेंबर्ड, ममा सर और कर्नल राजीव बर्वान? मम्मा सर। Why? You know, ranks, badges never obsessed me, you know. It doesn't appeal much to me. Okay. More than a badge, I am interested in the heart behind the badge. And going further in how you would like to be remembered. अगर मेरे को सही जवाब देना हो, if you permit me to go more than a line. Honestly, I don't want anyone to remember me once I'm gone. Okay. ठीक है? मैं लोगों को खड़ा करता हूँ, उनको खुश रहना सिखाता हूँ। एंड कुदरती तौर पे बात ये है कि ना वंस यू गॉन ना, तो आप ट्राई करके देख लो, एनीबडी है ना गॉन फ्रॉम योर लाइफ, है ना, इट नेवर ब्रिंग्स प्लेजर टू यू, इट विल ऑलवेज ब्रिंग पेन। सो अभी मेरी कोशिश ये रहती है लोगों को मैं खुश रखूँ, मोटिवेटेड रखूँ। Okay. Once I am gone, if somebody remembers me, I know it will bring tears or some pain. I don't want to be part of anybody's pain. So I don't want anyone to remember me. I lived my life, I want others to live their life. Okay. Yeah. अगर आपके लाइफ पे कुछ करना है किसी को, तो आपको क्या पसंद आएगा, बायोपिक आपके ऊपर की या फिर ऑटोबायोग्राफी? कुछ नहीं यार, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मैं तो कहूँ डोंट वेस्ट टाइम ऑन मी, डू समथिंग बेटर, वर्थवाइल, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट मेरे को कोई बताया ना, बैच एंड यू ऑल दीज थिंग्स, ना, डोंट ऑब्सेस मी। मेरे जाने के बाद में किसी ने बनाया तो क्या ही पता लगे उसे, बट यस, अगर लोग अपना स्टॉक ले लें, दैट विल मेक मी मोर हैप्पी। ओके। या सर्विस और ट्रेनिंग? सर्विस। विदाउट आप ट्रेनिंग जितनी भी कर लीजिए, बट इफ द सर्विस इज मिसिंग, है ना, एंड वो भाव मिसिंग है सर्विस का, सो ट्रेनिंग इज ऑफ नो वैल्यू। ओके। या मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? बोथ। आई स्लीप लेट एंड वेक अप अर्ली।
चलो आपको जो मैंने एग्जाम्पल के लिए जो पूछा था वो वाला पूछ लेते, चाय और कॉफी। सुमित, बिलीव मी, देयर बेटर ऑप्शन है ना, बट थर्ड ऑप्शन यू आर नॉट गिवन इट टू मी। सो इसको मैं मजबूरी बोलूंगा, आई विल गो विद द कॉफी, है ना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ 3 में से एक चूज करना है अपने को। हाँ धोनी, कोहली और रोहित। यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए प्लेयर आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक तीनों की अपनी क्वालिटी है। क्रिकेट इज वन गेम विच आई डोंट फॉलो, सो वेरी डिफिकल्ट टू से। धोनी आई थिंक है ना, इज पेशेंट मैन, है ना, एंड रोहित हैज बीन ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड मैन, एंड विराट द थर्ड ऑप्शन यू गिवन. Yeah. So he is also a man of substance. And they all had performed and did their well. I don't believe in comparison. So they all had played their role toward the team, toward the country, and toward the captainship. Okay. So they deserve recognition. And if I compare them, which is against my own basic ethos, I don't compare people. And everybody has its own value. So अपनी जगह ठीक है तीनों. Perfect. कमी होती है पक्का बता दा, है ना. हाँ. So ये तो हो गए रैपिड फायर वाले सवाल. कुछ सवाल जो है वो जो हमें मेल पे आए हैं और लोगों ने पूछे हैं. सो वो सवाल जो आपने पूछे हैं वो मैं अभी मामा सर से पूछने वाला हूँ. सो देखते हैं क्या जवाब मिलता है. सो एक जो मेरा पर्सनल सवाल है, मेरी वाइफ ने पूछा है. हाँ जी. जैसे कि मेरे बच्चे को हम इंडियन आर्मी या फिर इंडियन फोर्स में मतलब दाखिल करने की सोच रहे जब वो बड़ा होगा. आफ्टर ऑल उसका डिसीजन होगा कि जाना है कि नहीं जाना है. लेकिन स्टिल हमें ऐसा लगता है कि अगर इंडियन आर्मी में उसको डालना है, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमारे बच्चे आर्म फोर्स में हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहला मैसेज तो ये है जो आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि द फाइनल चॉइस है ना विल बी शुड बी ऑफ द चाइल्ड ओनली. पहली चीज़ तो वो है. कोटा फैक्ट्री जो है उस कंसेप्ट पे काम ना करें. ओके. है ना, लेट्स नॉट डिसाइड है ना समथिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन करियर. लोगों को मैं देखता हूँ कोई 4th में 6th क्लास में भी कहते हैं सर आर्मी भेजना है. मैं किस लिए भेजना है? आर्मी डजंट एक्सेप्ट किड्स इन 4th and 6th, यू नो. तो लेट देम गो थ्रू द प्रोसेस, लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, स्कूल डेज, एंड उसके बाद में व्हेन दे रीच ओवर द 11th, पेरेंट्स शुड फोकस ऑन गिविंग गुड वैल्यूज. ठीक है, फौज जो चीज़ सिखाती है वो घर पे फर्स्ट होम इज अपना फर्स्ट स्कूल इज होम, एंड फर्स्ट टीचर्स इज अपना मदर एंड फादर. दे आर द बेस्ट टीचर्स. तो फोकस ऑन दोज वैल्यूज है ना. बच्चा फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दे शुड हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग, है ना, सोशल वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई और खेलकूद में बैलेंस बना के चले. इतना अगर बैलेंस ओवरऑल तैयार करते हैं बच्चे को, बाकी इट इज जस्ट एन एग्जाम, है ना. सिलेबस अगर बच्चे को पता है, थोड़ी मेहनत कर ली तो निकाल लेगा. इट्स नॉट अ बिग थिंग. ओके. हाँ. सो एक सवाल जो हमें पूछा गया है वो है कि एसएसबी कैसे क्लियर करें. 3 मूल मंत्रस which I tell to अपना my students, and it is written on the board throughout the training. First is be simple. Okay. Simplicity is a lost virtue, है ना. बहुत मुश्किल है. It is very simple to be happy, but then damn difficult to be simple. लोग सिंपल नहीं है. हर आदमी कुछ बनना चाहता है. मैं उनको बार बार बताता हूँ, प्लीज एक्सप्रेस, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस. आप अच्छे से एक्सप्रेस कर देंगे, इम्प्रेस सामने वाला वैसे ही हो जाएगा. बट हर आदमी इम्प्रेस करना चाहता है, कुछ अलग करके दिखाना चाहता है ना. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है. सिंपल कोई नहीं रहना चाहता. So first advice is be simple. Second is be yourself. हर आदमी ऑल इंडिया रैंक 1 वाला है, उसका ना आंसर कॉपी करना चाहता है, नॉट रियलाइजिंग कि वो शायद और भी 10 चीज़ें करता होगा, विद दे आर नॉट डूइंग इट. सो है ना, स्टॉप बीइंग समवन एल्स, डोंट डाई ए कार्बन कॉपी, है ना. स्टे ओरिजिनल. आप जैसे हैं अच्छे हैं. सिर्फ आपका काम करने का जो तरीका है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आइए. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, प्लीज़ है ना प्रैक्टिस एंड बिकम कॉन्फिडेंट. ठीक है, लिखने में अगर दिक्कत है तो प्लीज़ है ना प्रैक्टिस कीजिए लिख करके. एंड थर्ड थिंग इज बी कॉन्फिडेंट. ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है फॉर एनी एक्सपीरियंस और फॉर एनीथिंग. एंड ओवरऑल इफ आई हैड टू सम अप, आई वुड से है ना कि डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 1 day इंटरव्यू, नीदर यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 5 days एसएसबी. मेरे पास तो कोई आता है तो इट इज रिटन क्लियरली इन द इंस्ट्रक्शन. इफ यू आर लुकिंग फॉर 1 day इंटरव्यू एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 5 days एसएसबी, प्लीज डोंट कम, गो टू सम कोचिंग अकेडमी. यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ, यू आर मोर देन वेलकम. आ जाओ. बी सिंपल, बी योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट. आप सीधे साधे रह करके जैसे हैं वैसे रहिए, तरीके ठीक कर लीजिए एंड कॉन्फिडेंटली अपनी बात बता दीजिए. वहाँ पे जितने भी लोग हैं एसएसएस, दे आर सिटिंग प्योरली टू सेलेक्ट देम, और दैट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. तो आप परफॉर्म अच्छा कीजिए. दैट इज द ओनली एडवाइस आई हैव फ्रॉम देम. सो एक लड़की ने पूछा है, मतलब उसका मैसेज आया था कि एसएसबी कोचिंग ज्वाइन तो करना है लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करूँ. वेरी गुड. अमीर होने से अगर उनके पास में अगर आ जाए है ना कुछ 1000 रुपये ज़्यादा, तो उनकी काबिलियत में क्या फ़र्क पड़ेगा. माई क्वेश्चन टू दैट गर्ल, आई सेड ना कि मैं रियलिटी चेक देता हूँ. काम शुरू करने से पहले लेट्स टेक एग्जाम्पल. ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, एपीजे साहब. सर बहुत अमीर फैमिली से आते हैं? नहीं ना, बट ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द नेशन. उन्होंने तो कभी नहीं बोला मैं बहुत गरीब हूँ.
ठीक है, ही वॉज अ मिसाइल मैन, देश को एक अलग डायमेंशन दे दी उन्होंने, कभी नहीं बोला। और ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग है ना बहुत उससे आते हैं, ठीक है। दे आर पीपल है ना हु आर IAS ऑफिसर, दे कम फ्रॉम द स्लम एरिया, दे आर पीपल है ना हु आर डूइंग वेरी वेल इन द अपना फैशन इंडस्ट्री। वो तो नहीं बोल रहे कि मैं बहुत गरीब हूँ, राइट। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, अब गरीब नहीं, अब मजबूर ज़्यादा लग रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट की एग्जांपल दे सकता हूँ, जो ठेले पे काम करता है, ठीक है, पैर में चप्पल जूता कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंट गजब का है। प्रैक्टिस करिए में पब्लिक में कर। उसमें एक बंदा है जो बस आती है तो बस में चढ़ जाता है, लेक्चर देता है, अगले स्टॉप पे उतर जाता है, फिर एक बस पकड़ता है, लेक्चर देता हुआ आ जाता है। कंडक्टर उसे पैसे नहीं लेता कि भाई तू प्रैक्टिस करता है, बहुत गजब बच्चा है, गुड। ठीक है, 8th क्लास की बच्ची है जो अपना घर चला रही है ट्यूशन पढ़ा के, 8th क्लास की बच्ची ट्यूशन पढ़ाती है, ठीक है। देयर इज अ गर्ल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अपना UPSC एंड शी हैज गॉट अ वन हैंड, बट वो मुझे ये नहीं कहती कि मैं गरीब हूँ, वो ये कहती है कि सर डोनर मिल रहा है बट हाथ नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई थॉट कि सर क्या बोलेंगे आप मेरी जगह होते तो। सर मैंने ये सोचा आप ये बोलती एंड पूछो मैं क्या बोला मैंने, मैं ओके टेल मी। सी सर एक हाथ है, 20-21 साल से एक हाथ से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले 1-1.5 साल में इतनी मेहनत करूंगी कि मैं है ना इतना कमाऊंगी सोशल स्टेटस अपना कि 2 हाथ वाला आदमी मेरे को खड़ा होकर सैल्यूट मारेगा। क्या बात है। आई वॉन्ट कैंडिडेट लाइक दिस, है ना। पैसे अगर होते ना, एटलीस्ट मैं एडमिशन नहीं दूंगा इस बच्चे को, ठीक है। जो आदमी इतना मजबूरी है ना, जिसको आत्मविश्वास इतना कमज़ोर है, अपनी आत्मा में विश्वास नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई पैसे होंगे तो ट्रेनिंग ले लूँगी, कोचिंग लेके बनूंगी, सिर्फ है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करके आप है ना यूनिफॉर्म में आके शायद वर्दी में लगा के सोल्जर बन जाओगे, बट मजबूत सोल्जर कभी नहीं बनोगे। मैं ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसके फादर मदर दोनों नहीं है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल टेक 2 minutes बट आई विल नरेट द स्टोरी। जवान बनने के लिए साल भर तैयारी करता है बंदा, ठीक है। इट वॉज रिक्रूटमेंट रैली एंड आई वॉज कंडक्टिंग दिस रिक्रूटमेंट रैली। देयर इज अ बॉय, आई कुड सी ना कि वो थोड़ा जिटरी सा हो रहा है, ऐसे देख रहा है, आई कुड सी ब्रॉड शोल्डर्स एंड बड़ी तगड़ा लग रहा है बंदा, आई कुड सेंस समथिंग, है ना। तो मैंने उससे पूछा मैं भी खड़ा हो, मैं क्या नाम है, तो खड़ा हुआ, तो आई कुड सी ना बड़ी गुड गाय। तो मैंने देखा उसने लंगोट सा पहना हुआ था, कई 3-4 कपड़े मिला करके पहना हुआ था, एंड उसमें फटा पुराना ज़्यादा था। तो आई सेड मैं टेल मी योर वेस्ट साइज, मैं निकल देता हूँ बेटा, और जूते बताओ क्या साइज़ है, आई ऑर्गेनाइज फॉर यू। कैसे सर मजदूर आदमी हूँ सर, मेरे को नंगे पैर में कंफर्टेबल है, मैं दौड़ेगा सर। बाप रे। मैं निकर बता दे, कहता हो जाएगा सर, इसे होगा सर। मैं श्योर, बोला आ जा, मैं तेरे को आगे बिठाऊंगा लाइन के अंदर, पहले आके दिखाएगा, कहता आ जाऊँगा सर, आ जा। तो आया वो, मैंने आगे बिठाया, मतलब आई वुड सी चेंजिंग एक्सप्रेशन ऑन हिज ना, ही वाज सो हैप्पी कि यार आगे बैठने को मिल गया मुझे मौका। दौड़ शुरू होती है तो फर्स्ट है ना हम लोग ऐसा रखते हैं 100 मीटर में कि थोड़ा है ना फनल खुलती है, एक दूसरे पे लोग गिर जाते हैं, ऑल दैट, दैट्स व्हाई वी कीप इट स्ट्रेट। सीटी बजी, पहला राउंड, दूसरा राउंड, 4 चक्कर लगते हैं 1600 मीटर के, 3 चक्कर लगाए उस लड़के ने। चौथे चक्कर के अंदर मतलब उस बंदे की ना मिनिमम 100 मीटर की वो थी लीड बाकियों से, क्या बात, विच इज अनहर्ड, मतलब इट वॉज एक्सेप्शनल। ऐसे मैं गुड यार, ये बंदा जैसे आएगा मुझे मालूम है कट हो जाएगा, और जितने भी लोग दौड़ रहे हैं 150 लोगों में सिर्फ एक आदमी सेलेक्ट होगा। बट आई कुड सी हिम इन अबाउट 30-40 स्टेप्स, उसका पैर पता नहीं कहाँ मुड़ा, कैसा था ट्रैक पे, एंड इतना कट के नीचे आ गया, एंड देयर वर लॉट ऑफ ब्लीडिंग। तो टांग पकड़ के ना ही वाज डूइंग, मैं वहाँ से भाग के गया उसके पास, मैंने आई वाज शाउटिंग लाइक एंटिंग, मैं बड़ी खड़ा हो, चल आगे, बड़ी कर उसको। कह रहा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कहा मारूंगा यहीं पे, इट्स ओपन रैली, आई कांट हेल्प यू, यू टू फाइट योर ओन बैटल, बड़ी एंड आई वांट यू दैट साइड ऑफ द लाइन, गो, जोर चला में, कम ऑन, बड़ी कर, रोलिंग मार, क्रॉल कर, बड़ी गो गो गो, जेसीज एंड शो दौड़ करके, एवरीबडी वाज सपोर्टिंग, कुछ नहीं होता बेटा, शाबाश कर। उसने ऐसे गुलाटियाँ मारी हैं, रोल किया करके, एंड फाइनली व्हेन ही क्रॉस द लाइन ना, लेना तो उस दिन एक ही था, बड़ू चक्कर में आई रिमेंबर द फिगर्स एग्जैक्ट, 77 पीपल क्रॉस्ड एंड पीपल वर सेलिब्रेटिंग यो करके। तो मैंने एक दो बताया, मैं है ना नौटंकी नहीं करनी, एवरी वन ऑफ यू वॉज अ फेलियर। सीटी में तब तक नहीं बजनी चाहिए जब तक ये बंदा दम तोड़ दे या फिर क्रॉस ना कर दे। ये क्रॉस द लाइन, क्रॉस हुई, उसके बाद में रिक्रूटमेंट के बाद में मेडिकल हुआ, क्लियर हो गया, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होता है विच इज़ अ वेरी कम्बसम एंड एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज। तो आई केम आउटसाइड फॉर अ ब्रेक एंड आई सॉ वन बॉय वाज क्राइंग, सेम गाय। मैं क्या हो गया, कैसा भी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए जॉइंट डॉक्यूमेंट लेके आना है ना, फादर के हाथ में जॉइंट अकाउंट, तो मैं दो, कैसे फादर नहीं है, मैं बेटा मदर के साथ ले आओ, कैसे सर माँ भी नहीं है, मैं बेटा दादा दादी नाना नानी जो है उनके साथ दे दो, कहते कोई भी नहीं है साहब। आई वॉज ऑल्सो है ना क्वाइट फॉर ए मोमेंट, मैं कोई नहीं, मतलब बोला सब कोई नहीं है बचपन से, मैं कैसे, बोला अनाथ हूँ साहब। मैं क्या करता है, बोला सब उसमें है, तो मैं फिर रो क्यों रहा है, कहते सब मेरे पास तो डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं होगा। मैं कोई बात नहीं, घर भी नहीं है, गैस सिलेंडर का चाहिए, नहीं है, बिजली का नहीं है, मैं कहाँ रहता है, बोले ठेले पे सो जाता हूँ साहब। मैं खाना कैसे खाता, कितना कमाता है, बोला दिहाड़ी में 100-150 रुपये कमाता हूँ साहब। मैं ब्रेकफास्ट, बोला सब ब्रेकफास्ट में सब जो होता है, उसने बोला सब्जी वगैरह थोड़ा तो कुछ खा लिया तो हो गया। मैं दोपहर को, बोला दोपहर तो पानी से हो जाता है साहब। मैं शाम को,
बोला साहब अपना शाम को तो उधर हो जाता है, मंदिर है ना साईं बाबा का, तो वहाँ खिचड़ी मिलता है, तो उधर चला जाता हूँ, कभी मंदिर में सो जाता हूँ, कभी ठेले पे। मैं वेट, इतनी मोटी कंपोडियम है, पढ़ना शुरू करा मैंने। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि ऐसा कोई केस देखा नहीं कभी। तो मैंने ढूंढा, फिर उसके बाद में एक जगह लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कोई केस निकल के आ जाए जहाँ पे ऑर्फेनेज है तो व्हाट टू डू। सो आई प्रिपेयर्ड ए मैनेज शीट, फिर आई सेंड इट टू द हेड क्वार्टर। तो वहाँ से मेरे को सीनियर ने किसी ने बोला फालतू का क्या बड़ी, एंड दूसरे को लोग जो है उसके बाद में इतना पेपर कार्रवाई एंड ऑल दैट। मैं आगे ये आया है, आगे भी यही जाएगा, दूसरा ले लोगे तो कोई सीन ही नहीं है। सो आई एम गोइंग एड विद दिस गाय। पॉलिसी का रेफरेंस मैंने दे दिया, लिखा है एंड नीड है अपना यू नो दिस थिंग ऑन दिस। अदरवाइज बंदे को 150 रुपये दूंगा, RTI डालेगा, काम तो सर ऐसे ही होगा। आया वहाँ से, फिर पीपल वो सपोर्टिव, दे अंडरस्टूड द पॉइंट। वहाँ से आया, फिर अगेन आई हर्ड दैट गाय क्राइंग। मैं रो क्यों रहा है, कैसा वो बोल रहा है अखबार में देना है, नेशनल न्यूज़ में, एंड अपना 2 हिंदी 1 इंग्लिश, पैसा नहीं है। मैं ये तो बहुत फद्दू सी चीज़ है, ये तो आई कैन हैंडल दिस, तो आई डू इट एंड गेट इट डन, बिकॉज अखबार में यार पैसा लगता है उसमें। तो फाइनली हो गया। फिर उसके बाद में मेडिकल वगैरह हुआ एंड फाइनल डे आई सी नो ऑफ। मैं ओके चिल्लाते हुए गए बच्चे ने गाड़ी में, भारत माता की जय। डाउन द लाइन है ना, 1 साल प्लस हो गया एंड बंदा क्लर्क आया, उसने बोला सब बाहर कोई मिलने आया है। ओके अच्छा, वन थिंग मोर, जब वो दौड़ रहा था ना तो उसने पूरे दिन भर खाना वाना जो भी खाया था, बट वो लाइन में आगे बैठना चाहता था, इसलिए इसने ब्रेक नहीं लिया। सो ही वाज होल्डिंग इन हिज स्टमक। दौड़ते दौड़ते आई कुड सी ना देयर वाज क्रैप, उसके दोनों टांगों में लगा हुआ था, वो बंदा फिर भी नहीं रुका था। अरे बाप रे। स्टिल ही वॉज रनिंग एंड फिर पैर कट गया, स्टिल ही क्रॉस द लाइन। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये लड़का चाहिए हर हालत में। तो जब मैं बाहर आया तो आई सॉ वन गाय स्मार्टली ड्रेस्ड, मैरून बेरे, एंड बाहर आया जोर से, बिल्कुल जय छाप, क्या बात। क्या पहचाना साहब? आई लुक्ड एट हिम, मैं तो वही है ना जो दौड़ते दौड़ते वो क्रैप इन हिज पैंट्स। कहना वही हूँ साहब। मैं कहते साहब ट्रेनिंग खत्म किया, ट्रेनिंग के अंदर ये लेके आया, पहला पोस्टिंग जैन के में आया साहब। बोला 2 ढोके साहब, बोला सीनियर मेडल मिला साहब। गुड। द जर्नी गाय हु है ना शिटिंग इन हिज पैंट्स, दौड़ते दौड़ते पैर कट गया, 77 लोग आ गए, माँ बाप नहीं है, बट उसने भी करके दिखाया, यानी नॉकडाउन, फ्री में कुछ नहीं है, इतना कुछ किया उसने। मैं बोल रहा हूँ फ्री में नहीं है। यस। जो भी निकल जाए, जान निकले चाहे शिट निकले, दौड़ना है मतलब दौड़ना है, कंप्लीट करना है, करना है। आई वाज सीइंग माई सेल्फ इन दैट गाय। मैं चाहिए मेरे को बंदा है ना, हु डजंट वांट अ गुड गाय है ना इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। आगे पीछे कोई नहीं, बट मजबूत बंदा है, उसने मुझे कभी शिकायत नहीं करी है ना, ये नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ सम गर्ल टेल्स मी सर मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है, तो आपको है ना जो मजबूरी के तौर पे ले रहे हो, बेटर फॉर हर वुड बी कि ना टेक इट एज ए चैलेंज। पैसे नहीं है, कमा लो, राइट, ठीक है। मजबूरी दिखाने के बजाय ट्यूशन पढ़ा लो, काम कर लो, 4 पैसे कमाओ, किताब खरीदो। और वो भी नहीं हो रहा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, उसको जितने चाहिए किताबें मैं खरीद के दूंगा, बट एग्जाम नहीं क्लियर किया ना, गर्दन भी सबसे पहले मैं ही पकड़ूंगा। पैसे से काबिलियत कम ज़्यादा नहीं होती है ना। जिसको पास ज़रूरत है, देखो आदमी 2 तरीके से काम करता है, या तो पैशन हो या ज़रूरत का एहसास हो। इस केस में पैशन तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा और ज़रूरत का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस आदमी को ज़रूरत का एहसास है ना, वो किसी भी हद तक जाएगा बट कंप्लेन नहीं करेगा। राइट। Anybody who is achiever will never complain and the one who is a loser will only complain। वो 1000 तरीके बताएगा बट काम नहीं करेगा। राइट। पैसे का क्या लेना था मुझे बताओ आप काबिलियत से। जिस आदमी को पैसे की जरूरत है उसको काम ज़्यादा करना चाहिए, रोना चाहिए, काम करना चाहिए तो करो। मैं बताया ना, कंडोलेंस तो मैं लास्ट आदमी, मरते हुए आदमी को भी कंडोलेंस नहीं दूंगा मैं, छाती में मार दूंगा मैं मुक्का। इट्स रोने का एक मौका देता हूँ सभी को, ठीक है। ये पहला और लास्ट मौका था टू दिस चाइल्ड। आई कैन हेल्प हर, बट एग्जाम क्लियर नहीं करके दिखाया, गर्दन पक्का पकड़ूंगा। क्या बात है ना। तो जिनका ये मैसेज सुन रहे हो आप, तो बेटा मेहनत करो, इफ यू आर हियरिंग मी, ठीक है। रोएगी लाइफ में कुछ नहीं निकलेगा, तो मेहनत कर ले, 100% अचीव कर ले व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। परफेक्ट। एक और सवाल सर। सर मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, पर इंजरी की वजह से मैं नहीं कर पाया। फिर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट था, फिर घर वालों को लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उन्होंने वो भी नहीं करने दिया। फिर मैं अभी BPO में काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं है, एंड नाउ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। क्या करूँ? ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजरी, यू नो। या इंजरी हो सकता है भी ठीक हो गई हो, करना चाहे तो तीनों काम कर सकता है ना। 4 काम कर सकता है इनफैक्ट। जो काम कर रहा है वो खुश होकर काम करे, जब टाइम मिलता है तो दबा के क्रिकेट खेले, ठीक है। इफ यू कांट बी पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, एटलीस्ट बी बेस्ट ना इन योर वर्क प्लेस एंड इन योर मोहल्ला, इन कॉलोनी की। भैया क्रिकेट खेलते हो और भैया की तरह खेलो, ठीक है। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है एंड इंजरी इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, तो TA है टिल 42 ईयर्स है ना, वन कैन ज्वाइन, तो ये स्टिल नॉट लॉस्ट मच। उसके लिए या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, काम वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अभी भी कर सकते हो, TA ज्वाइन कर लो, तीनों काम हो सकते हैं। बट डिप्रेस फील करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिप्रेस होने की बजाय ना थोड़ा खुश होकर काम करोगे तो बात बनेगी। एक छोटा सा मैसेज ये है कि यार देखो, जिंदा तो फिर भी हो आप, है ना, डिप्रेस है बट यू आर स्टिल लिविंग। मन में भर करके रहने की, जीने की बजाय ना बेहतर ये होगा मन भर करके जिए, लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ज़्यादा मज़ेदार रहेगी ना, इफ़ यू डू दिस वे। डिप्रेस हूँ करके ना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा
कि आप अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हो या दुखी रखना चाहते हो? उनका आंसर क्या होगा? सर खुश रहना चाहता हूँ। घर में वाइफ हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, मैं पूछूंगा उनको मोटिवेटेड रखना चाहते हो, है ना, डीमोटिवेटेड? जवाब ये होगा सर मोटिवेटेड रखना चाहता हूँ। राइट। तो सिंपल थिंग इज कि अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हो, पहले खुद खुश रखना सीखो। दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हो ना, खुद मोटिवेट। मैं 24 घंटे प्रॉब्लम सुनता हूँ, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, मैसेजेस में, वॉइस मैसेजेस, ईमेल, इन पर्सन। हर आदमी की प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, यू नो। आई फील समटाइम इधर, है ना, आई एम ए केक और आई एम ए डस्टबिन। एवरीबडी डम्प्स इनटू मी एंड आई एब्जॉर्ब एवरीथिंग। स्टिल मैं कंप्लेन नहीं करता, तब भी मैं मोटिवेट ही कर रहा होता हूँ, मुक्के मार के, प्यार से, इमोशनल करके, बट खड़ा कर रहा होता हूँ। ठीक है, डिप्रेस हो गए, आप क्या ही निकालोगे आप? दैट्स नॉट अ वे टू लिव। एंड यत भवो तद भवती, है ना, जैसा आप बोलोगे, जैसा सोचोगे, लाइफ में वैसा होगा। आप खुद बोल रहे हो सर मैं डिप्रेस हूँ, यू कैन मेक ए गुड चॉइस। ही कैन ऑल्सो से कि सर लाइफ में 3 चीज़ें करना चाहता, कुछ भी नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, नहीं हो पाया ना, लाइफ तो अभी भी बाकी है। प्रॉब्लम होगी लाइफ के अंदर, बट प्रॉब्लम इज टेम्परेरी, यू नो, लाइफ इज परमानेंट। He need to decide he want to stick along with the problems or he want to live his life. He want to live his life, then problem आती रहेंगी, कोई बात नहीं है ना, चुनौतियों को है ना ले लो, अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लो, rather than saying कि I am depressed and I can't do anything. Better would be कि सर प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, but I want to come out of the problem. And the best way to do anything in life, 3 चीज़ें हैं which if you want to do and come out of this depression. Number 1 is feel it. लाइफ में जो भी करना चाहता है ना, लाइक मैंने बोला क्रिकेट भी खेल लो, टीए भी ज्वाइन कर लो, बीयूपी में भी है ना बेस्ट एम्प्लॉय बन जाओ। फर्स्ट थिंग इज फील इट। आप जो चीज़ चाहते हो लाइफ में ना, उसको महसूस करना चाहिए। वेदर यू वांट अ पर्सन इन योर लाइफ, यू वांट एनीथिंग इन लाइफ, फील इट। दैट इज रूल नंबर 1। सेकंड इज ओन इट, जिम्मेदारी ले लो। यहाँ पे दैट फैक्टर इज मिसिंग। अब कुछ चाहिए ना, मैं तो आऊँगा नहीं आपके लिए काम करने के लिए, पड़ोसी भी नहीं आएगा। जरूरत आपकी है, शौक आपने पूरा करना है, क्रिकेट खेलने का, फौज में जाने का, काम करिए, है ना, ओन इट, आप जिम्मेदारी ले लीजिए। और थर्ड इज किसी चीज़ को महसूस करते हो शिद्दत से, है ना, एंड यू वांट इट, है ना, आपने जिम्मेदारी ले ली, प्लीज डू इट, आप करके दिखा दो आप, बस। क्यों डिपेंडेंट रहना किसी पे? राइट। एक और सवाल था कि एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए? और इसकी अच्छे इंसान बनो। ऑफिसर की कोई अलग से क्वालिटी नहीं है, अच्छे इंसान में 50 क्वालिटी है। मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। एवरीबडी वांट टू आस्क कि अच्छा ऑफिसर कैसे बनना है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये ना लेफ्टिनेंट कर्नल है तो इसलिए अच्छा ऑफिसर नहीं है, ये जनरल बने तो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। क्या लेने देना रैंक का? फोकस ठीक कीजिए, अच्छा इंसान कैसे बने, आप ये पूछ लो। यानी किसी पूछने की जरूरत ही नहीं अच्छा ऑफिसर कैसा होना चाहिए, अच्छा इंसान बन जाओ। बाकी फिर भी पूछा अच्छा ऑफिसर वो है ना जो स्टैंड ले सके, इररिस्पेक्टिव उसके करियर पे क्या आना चाहिए, वेदर ही इज गोइंग अहेड इन द परमिशन और नॉट, वेदर सीनियर को बात पसंद आती है नहीं आती है, बता तो दूंगा, बट कितने लोग कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है, बोलेंगे यार ये डेफिनेशन थी कि स्टैंड ले लो, बट अगर स्टैंड लिया तो मैं है ना स्टैंडिंग आउट ही हो जाऊंगा फिर। सर रहने देते हैं, ये वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है। एंड व्हाई टू आस्क समवन एल्स, खुद को पता होना चाहिए। राइट। ऑफिसर मैं बनना चाहता हूँ, लाइक आई सेड ना कि आपको किसने क्या काम दिया था, मैं दूसरे की काबिलियत से बाहर है और मैंने अपने आप को इतना काबिल बना रखा है। नोबडी गिव्स मी माय जॉब। मुझे अपना काम बहुत अच्छे से पता है, कोई नहीं बताएगा। द डे समबडी एल्स टेल मी माय जॉब, ठीक है, एज अ सिटीजन, एज एन ऑफिसर, एज अ मेंटोर, आई एम ए फेलियर। मेरा काम पता है। अच्छा ऑफिसर वो बनना चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ना व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर ही वुड लाइक टू बिकम। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर आई वांट टू बिकम। आप अपने डिसाइड कर लो, बन जाओ। एक और सवाल ये था कि एसएसबी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये पूछे कि व्हाई यू आर नॉट वर्किंग, तो क्या आंसर देना चाहिए? भाई जो ईमानदारी से जो है वो बताओ। पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इतना अचीव कर लिया ऑलरेडी कि वो पूछ रहा है व्हाई यू आर नॉट वर्किंग इनफ, सो दैट मीन्स है ना, रादर देन, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। पेपर ले लो, उस पर लिख लो कि ये कारण है, मेरी कंपनी खराब है, मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं करता, मेरा रूटीन ठीक नहीं है, वॉट एवर मे बी द रीजन है ना, ही नोज बेस्ट। ठीक है, पहले रीजन पता है, कागज पे लिख लो, एंड देन उसके बाद में अगेन 3 चीजें, फील इट, देन ओन इट, जिम्मेदारी ले लो, एंड तीसरा डू इट, कर लो ग्राउंड पे, एंड फिर बताओ कि सर ये इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं काम नहीं कर रहा था, मैंने एहसास किया, जिम्मेदारी ले लिया, मैंने काम किया। नाउ सर देयर इज नो गुड रीजन टू टेल मी कि आई एम नॉट वर्किंग, आई एम वर्किंग एंड आई एम वर्किंग सिंसियरली। प्रॉब्लम में ज़्यादा लोग कहने सर मैं बड़ा सीरियस हूँ। अरे सीरियस मत हो मेरे भाई, सिंसियर हो जाओ। ठीक है, हर चीज़ को सीरियसली लेना, सिंसियरली ले लो। राइट। हाँ। तो एक और सवाल ये था कि आईएमए और ओटीए ज्वाइन करने से पहले और बाद में माइंडसेट चेंज हो जाता है क्या? मेरा तो नहीं हुआ, फौज से बाहर आकर के भी। फिर आप किस बात के बंदे हो, है ना, कि माइंडसेट यहाँ पे है उधर है। अरे माइंडसेट सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता, सिचुएशन एडजस्ट करेगी आपके माइंडसेट। अगर बंदा मजबूत है, प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी आ जाए आप कर लोगे उसका मुकाबला। सर छोटी प्रॉब्लम है, बड़ा बहादुर हूँ, बड़ी प्रॉब्लम होगी सर मैं डरपोक बन गया। माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए आपका। माइंडसेट अगर चेंज हो गया देन योर माइंड इज नॉट सेट, है ना।
आर्मी सप्लाई कॉर्प्स के बारे में कुछ बताइए। ओके, नॉट ओनली एएससी के बारे में बट बाकी चीज़ें हैं। आई एम हैप्पी दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। लोग हमेशा बात करते हैं ना कि 2-4 रेजिमेंट के बारे में बात करते हैं, सर्विसेज के बारे में कोई नहीं पूछता। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अगर ये बोलूँ कि सिर्फ गोरखा हैं और बाकी ना सारी यूनिट कमज़ोर है, नो दैट्स रॉन्ग थिंग। इट्स जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का अपना काम बटा हुआ है, ठीक है। एवरी आर्म एंड एवरी रेजिमेंट, एवरी सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट। सप्लाई कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले इसी के बारे में बताता हूँ। एक कहावत है ना पुरानी, भूखे पेट ना भजन गोपाला। भाई भूखे पेट हो तो आप भगवान का नाम भी नहीं ले पाते कॉन्स्टिट्यूशन के में, ठीक है। एंड सेम वे इट इज सेड के नो आर्मी मार्चेज ऑन एम्प्टी बेली। पेट खाली है ना तो हथियार उठाने की ताकत भी नहीं आएगी। तो ये कहना गलत बात है, बट है ना, इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। पूरी इतनी बड़ी इंडियन आर्मी है ना, रेगिस्तान से लेके डेजर्ट से लेकर के हाई एल्टीट्यूड अपना ग्लेशियर हर जगह बैठा है। टाइम पे आपको उनका खाना पहुंचाना है। लड़ाई होगी तो अलग तरीके हैं। रिजर्वेशन इतना काम तरतीब से करते हैं कि अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं सप्लाई कोर में, अगर विंटर्स आने वाली हैं तो 4 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है कि भाई विंटर्स आ रही हैं, रोड क्लोजर हो जाएगा, उसके बाद में बर्फ़ गिर जाएगी, ठीक है। तो वो स्टॉक पहुंचाना है। इतनी बड़ी इंडियन आर्मी, उसकी दुनिया भर की यूनिटें, पोस्ट सब जगह पहुंचाना है आपने। तो उतने महीने पहले एडवांस में चलता है कि भाई इनका ये राशन है, ये स्टॉकिंग है, हो जानी चाहिए, ठीक है। एमिनेशन है, गोला है, बारूद है, कि एक बार अगर बंद होगी तो नहीं हो पाएगा। तो टाइम से पहले, इवन इन पीस टाइम ऑल्सो, वेदर के हिसाब से आप स्टॉकिंग करते हैं। कौन करता है? सप्लाई कोर कर रही है। आपको हर तरह की सप्लाई वहाँ से जा रही है। एएससी के जो ड्राइवर्स होते हैं, यू नो, सबसे बड़े स्टॉलवर्ड्स में उनको मैं मानता हूँ। एक बहुत बड़े स्पेशल वॉरियर्स हैं, स्पेशल वॉरियर्स एएससी के। एएससी के जो जवान हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी अपनी लाइफ जो है ना, अगर आप 4 दिन जिंदगी देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो जो ट्रक होते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कुछ वैसी लाइफ है। दे डोंट हैव, उनको कुछ नहीं पता रेजिमेंटेशन कहाँ पे। गाड़ी के आगे का जो बोनट वाला कैबिन होता है ना, उसके अंदर उसकी वर्दी होती है, उसके अंदर मफ्ती होती है, उसका फॉर्मल है, ठीक है, उसका ट्रैक सूट है, सब कुछ उसी के अंदर है, ठीक है। उसका खाना पीना भी उसी के अंदर है। यहाँ पे आया पंजाब में लुधियाना, यहाँ से बोला कि सीधा होकर आपने कश्मीर जाना है, वो कश्मीर जाता है। वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, श्री गंगानगर जाना है, वहाँ से बोलते हैं लखनऊ जाना है गाड़ी को। वो इस तरह से घूमता रहता है, हर रोज़ एक नई जगह पहुँच जाता है, ठीक है। बहुत मुश्किल लाइफ है। जिस यूनिट में पहुँचता है वहीं पे कागज पत्र, वहीं से छुट्टी चला जाता है। आते हैं, दूसरी गाड़ी पकड़ा देते, बोले वहाँ निकल जाओ। पूरी लाइफ ऐसे निकाल देता है वो गाड़ी चलाते चलाते हुए, ठीक है। बाहर सिविल में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो गाड़ी उनकी तरह चलाता हो। 30, 35, 40 साल गाड़ी चला के आते हैं, ठीक है। अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन में चलाते हैं, वीआईपीज़ की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। एमुनिशन बड़ी बड़ी कॉन्वॉय हैंडल करते हैं, बट कोई एक्सीडेंट नहीं, किसी तरह कुछ नहीं है। बहुत जिम्मेदारी का काम है, लोग नहीं लेते इसको उसके अंदर। सर्दी बारिश कहीं पे भी हो, गाड़ी तो चलेगी, तभी आपका खाना पीना पहुंचेगा, कपड़े पहुंचेंगे, एमुनिशन पहुंचेगा। जो सबसे खराब पासेज हैं जहाँ पे लोग सिर्फ ये लगाने जाते हैं, विजिटिंग हाईएस्ट पास ऑन द बाइक, है ना, गोइंग टू दिस पास, टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। जहाँ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, सेल्फी के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे जब 12-12, 14-14 फीट बर्फ़ गिरती है, वो कम होती है। तो इवन टूरिस्ट तो बहुत बार की बात है, सिविल आदमी, फौजी आदमी की भी गाड़ी उस पर चलती है। उससे पहले उसमें एएससी के ड्राइवर होते हैं, वो गाड़ी लेके जाते हैं। लाइफ तो उनकी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट इन द लाइन ऑफ रेस्ट इज नॉट सम स्पेशल वॉरियर, दीज आर द स्पेशल वॉरियर। ये गाड़ी लेके जाते हैं और ये बताते हैं कि ये रास्ता कितना सेफ है। देन उसके बाद में इट इज ओपन फॉर द आर्मी एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द टूरिस्ट पर्पस। देयर लाइफ इज हैट्स ऑफ टू एएससी, है ना जी। बेस्ट सोर्स ऑफ एसएसबी? बेस्ट सोर्स ऑफ एसएसबी बेसिक्स पता होने चाहिए, है ना। बाकी अदरवाइज ओपन डोमेन में जाके, कोचिंग सेंटर्स में जाके और वेबसाइट पे कहीं से इन्फॉर्मेशन मत निकालिए। बेस्ट सोर्स अगर आपने पता करना है तो एक बेसिक डोमेन नॉलेज है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट जाइए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। इंडियन आर्मी की वेबसाइट है जो अपना जो है वो सबसे अच्छा है, बेहतर, ठीक है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, फिर लोग पॉलिसी बना लेते हैं। इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस, प्लीज कन्फ्यूज एंड दे वर्क ऑन दिस कंसेप्ट, इट इज नॉट गोइंग टू फेच एनी रिजल्ट्स। बेस्ट सोर्स है जो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड देन उसके बाद प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉलोइंग दीज 3 मंत्रास, बी योरसेल्फ, बी सिंपल एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके। एक बंदे ने पूछा है कि हाइट इज़ माई प्रॉब्लम, मेरी हाइट मतलब जितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मतलब जितनी एक स्टैंडर्ड 5.5 जो भी हो, हाँ, तो जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज बहुत सारी, लटक सकता है, पीछे अंगूठे पकड़ के आगे कर सकता है, स्ट्रेचिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन एज, है ना, द काइंड ऑफ द बोन स्ट्रक्चर ही है। किसी का बहुत ज़्यादा सख्त है, अगर टेंडर एज में है तो देन हाइट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, फ़र्क पड़ता है ना। बट ये ऐड देख करके ना कि ये कैप्सूल खाने से बढ़ता है, उससे सिर्फ है ना आपका बजट बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी।
सो गो ऑन ग्राउंड एंड डू थिंक व्हाट बेस्ट यू कैन डू. बट एक बियॉन्ड अगर एज के आ गया ना तो फिर देन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ओके. हाइट से अगर आपकी है ना कॉन्फिडेंस चल रहा है फिर है ना हाइट भी कुछ नहीं कर पाएगी. 6 फीट के आदमी भी है ना अंडर कॉन्फिडेंट देखे हैं मैंने. और मैंने बड़े कॉन्फिडेंट बंदे भी देखे हैं वो जस्ट 5 फीट. ओके. है ना. आप कितने देख लो बड़े लोग, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, महात्मा गांधी हैं, नेपोलियन बोनापार्टे हैं. दैट्स व्हाई पीपल से गुड थिंग कम्स इन स्मॉल पैकेट. राइट. जैसा है वन शुड टेक प्राइड इन बीइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. हाइट को लेके, बॉडी शेमिंग को लेकर के, कलर को लेकर के अगर आप अपने पे काम नहीं कर पा रहे तो फिर देन इट इज़ हाई टाइम. है ना. बॉल्स टू द वर्ल्ड. अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जैसे आप हो, ठीक है, तो फिर है ना मुझे को लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और है ना इन रॉन्ग रिलेशनशिप. बट आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस ही कमज़ोर है ना, फिर आप दुनिया से एक्सपेक्ट ज़्यादा करो मत. राइट. आप खुद खुश नहीं हो अपने आप से तो फिर दुनिया पे कंप्लेन करोगे मेरे को तो ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है. पहले दिन बताता हूँ मैं सभी स्टूडेंट को, आप जैसे हैं अच्छे हैं. ठीक है. डार्क एक वर्ड बनाना होता है वैट में, एसएसबी में. तो लोग लिखते हैं ये वो. मैं कमाल है यार. मैं डार्क है एक वर्ड है ना, बट डार्क इज ए कम्प्लेक्शन. इवन डार्क इज ए कम्प्लेक्शन. बाल चाहिए सफ़ेद या काले, लोग बोलेंगे सर डार्क. मुँह सफ़ेद चाहिए या ब्लैक, सर डार्क. ओके. मैं 50 एग्जाम्पल है. बेन जॉनसन, ठीक है, कैसा कलर, डार्क. डार्क. ठीक है. माइक टाइसन वर्ल्ड चैंपियन, डार्क. नेल्सन मंडेला, रॉनी कोलमैन, ठीक है, ऑलमैन, ठीक है, गिल क्रिस्ट, डार्क. Yeah. उसान बोल्ट, सारे वर्ल्ड चैंपियन हैं, सारे डार्क हैं. मिलियन फॉलोअर्स हैं. अब जाके देखिए अफ्रीका के अंदर जहाँ पे हमारे यहाँ फेयर एंड लवली लोग लगाते हैं ना इस वहम में कि मैं गोरा हो जाऊंगा. अब वहाँ पे जाके देखो. आप कभी भी देखना किसी आदमी को हु इज फ्रॉम अफ्रीका रीजन ना, दे कैरी $1 million स्माइल ऑन देयर फेस. इतने लंबे खुल के हंसते हैं. Yes. कभी रोकते नहीं अपने आप को ना. दे डोंट गिव सेल्फी स्माइल है ना, दे गिव अपना ब्राइट स्पार्किंग स्माइल ना, दिल खोल के हंस रहा है. वहाँ पे ना आप जाओ तो लोगों के पास सलून भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं. एक छोटा सा टब है, तूले लेके नीचे बैठे होते हैं, बट एक बोर्ड लगा होता है बाहर और उस पर मैंने लिखा होता है, देखा, डार्क एंड लवली. यू नो दैट इज अ माइंडसेट. जैसे हैं खुश हैं अपने आप में ना. जो प्राप्त है पर्याप्त है. इधर अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए और नहीं है तो फिर लोगों से एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए. ओके. ठीक है. अगर हाइट की वजह से, कलर, बॉडी शेमिंग की वजह से अगर है तो एक गलत बात. किसी को बालों से परेशानी से मेरे बाल उड़ गए हैं. मैं कितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, लड़के जिनके फादर के बाल नहीं है, तो बहुत लोग हाथ खड़े करते हैं. मैं अच्छे नहीं लगते क्या सर, आई लव हिम. तो मैं बड़ी रेसिस्ट. आपको फादर के बाल है ना नहीं है लेकिन आपको अच्छे लगते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. कम ऑन यार, खुश रहना सीख जाओ, हाइट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, बाल भी आ जाएंगे. क्या बात है. ये एक सवाल है, पता नहीं इसका जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा. एक सवाल सही होना चाहिए. बहुत ही पता नहीं, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया इज इम्पोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन फ्रॉम फ्रांस एंड सीइंग सीरियसली इन मिलिट्री एक्टिविटीज. डज इट पॉइंटिंग टू वॉर और प्रिपेयरिंग फॉर द सेम? ओ भाई ये कोई सवाल ही नहीं है, इसमें क्या टेंशन लेनी है. लाइफ में अगर मैं इनसे पूछूंगा ना भी 4 चीज़ें कि भाई आपकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड कौन है ना, आपके फादर लास्ट टाइम कब रोए थे, आपके फादर का बजट क्या है, व्हाट इज योर डेली रूटीन, प्रॉब्ली ही विल नॉट बी एबल टू आंसर इन दिस थिंग. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. भाई अगर आप 4 हवाई जहाज खरीद रहे हो, 40 खरीद रहे हो, तो सिर्फ लड़ाई के लिए थोड़ी है. फौज आपने लड़ने के लिए नहीं खड़ी करी है, आपने फौज इसलिए खड़ी करी है सो दैट यू कैन सिक्योर योर ओन डिफेंस. ठीक है. आप मजबूती से खड़े रहो अपनी जगह. आप 6 पैक बनाते हो इसलिए थोड़ी कि दूसरे की दांत ही तोड़ दोगे सभी के, इसलिए सो दैट यू लुक गुड. फील गुड फैक्टर भी हो सकता है. दूसरा आदमी बोले कि गुड यार मुझे इन जैसा बनना है, ऐसे बॉडी बनानी है, फिट होना है, हो सकता है ना. अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. अब हर एक चीज़ में लड़ाई ढूंढोगे तो भैया शुक्र है, आई होप कोई न्यूज़ चैनल वाला ना हो जो बताते हैं भाई 2nd वर्ल्ड वॉर हो गया, 3rd होने वाला है, 4th होने वाला है. वो यार लड़ाई 5 हवाई जहाज आगे भी आप अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा कर रहे हो, यू आर इक्विपिंग इट वेल. आप बाहर जाते हो तो अच्छे से जाते हो ना, पूरा मेकअप शेकअप करके, पूरा है ना, कपड़े वपड़े पहना, पूरा सब करके, परफ्यूम वगैरह लगा के. तो यार आप किसी ओकेजन के लिए जा रहे हो, हर चीज़ में लड़ाई क्यों ढूंढनी है. कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती इसके अंदर. आप अगर नंबर है ना, प्लीज़ गेट बैक टू हिम, आस्क हिम व्हाट इज़ योर डेली रूटीन. 24 घंटे का डेली रूटीन अगर एक अच्छा बता दिया इन्होंने तो देन ही इज़ फिट. इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना लाइफ है ना लोगों को, चीज़ों का. तो ये थे कुछ सवाल जो हमें आपसे मिले थे और आपने मेल किया था, आपने मैसेज किया था. और कुछ 2 सवाल है जो मुझे पूछने हैं आपसे, प्लीज़, जो कि हमने इतनी देर से हमने बात की है. ऑब्वियसली हमें सारे सवालों के जवाब वैसे भी मिल चुके हैं, लेकिन एक समरी कि जो नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो बच्चे अभी स्कूल में है, कॉलेजेस में हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? 2 वर्ड एडवाइस वुड बी स्लो डाउन. हाँ, बहुत जल्दबाजी में है, सब कुछ जल्दबाजी में है. पैसा कमाना है, ठीक है, अब भी कमाना है रातों रात, ठीक है, क्या करना है वो नहीं पता, बट पैसा कमाना है बहुत सारा. फेम चाहिए है ना, बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, है ना.
टेक्नोलॉजी सब कुछ आज ही सीख लेना है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना है, रिलेशनशिप है ना, शादी नहीं हुई है ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप आज ही बना देनी है मैंने, है ना। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, स्लो डाउन, है ना, वन स्टेप एट ए टाइम। पहली चीज़ वो है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, यू नो, मांग मत करो, कमा लो जो भी चीज़ चाहिए आपको, वन स्टेप एट ए टाइम, स्लो डाउन, ठीक है, आराम से अपना काम कीजिए, बट इतना भी स्लो डाउन नहीं है ना कि सर बहुत ही स्लो डाउन हो रखा है, बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रखें। दे नीड टू बी पेशेंट विद देमसेल्फ, विद द वर्ल्ड, ठीक है, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, सिंसियरली लें। ओके, दैट इज द ओनली एडवाइस आई हैव फॉर देम। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ जी, हाउ टू ज्वाइन कर्नल राजीव भरवान एकेडमी? कम विद मी, आई विल टेक यू अलोंग विद मी। सुमित, मेरा है ना, मैं कहता था पहले ढूंढ लो, दिस व्हाट आई यूज्ड टू से पीपल, है ना, बट पिछले 3 साल में बहुत ऐसे एग्जाम्पल देख लिए जहाँ पे एक छोटी बच्ची ना घर से बता के अकेली आ गई, एंड आई हैड मूव्ड फ्रॉम दैट, एंड शी वाज स्टार्टिंग इन अ जंगल, फिर वहाँ 5 किलोमीटर गांव में गई है, गजल अभी मेरे पास ही थी 2-3 दिन पहले, दोबारा मिलने आई थी, एंड गांव वालों ने बोला कि सिर्फ बच्ची आई है, वो रो रही है, एंड आपको ढूंढती हुई आई, आप तो चले गए यहाँ से, तो हमने इसको खाना वाना खिला दिए, बस में ठीक से बैठा देंगे कि हम जानते हैं सर को। फिर उसके बाद में कोई 2 पहाड़ चढ़ा, फिर किसी ने बोला यहाँ रहते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ा, उतरा, नीचे ऐसे करके पहुँचे। फादर वॉकिंग इन 11 किलोमीटर इन द नाइट, है ना, रात को मुंबई से आके, एंड रीचिंग टू माई लोकेशन। कई लोग महीने भर तक फोटो दिखा के पूछ रहे थे, कई लोग हैं पुलिस स्टेशन में गए कि यार इसको ढूंढते हुए बहुत लोग जाते हैं, आता कोई नहीं है, मेरे को अभी पहले आधार कार्ड की कॉपी दो, नंबर दो। बट अभी है ना, आई हैव रियलाइज्ड, एंड मैं भी मतलब एक उसमें आ गया जहाँ पे मेरे को लगा कि ना लोगों की दिक्कत ज़्यादा है, सो आई ओपन, अभी रिसेंटली आई हैव ओपनड ए वेबसाइट, www.soldierunplug.in। वो वेबसाइट है, उसके ऊपर ना आप जाएंगे तो उसमें मेरी लोकेशन भी मिल जाएगी, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं एक फोल्डर डालता हूँ महीने में एक बारी, किसी को बताता नहीं, मैं उसमें डाल देता हूँ फोल्डर, उसमें 13-14 पेजेस नीचे जाएंगे तो माई लोकेशन इज ऑल्सो देयर। ओके, तो इट इज़ गिवन देयर, उस लोकेशन में नंबर भी दिए हुए 2-3 और वो भी है, गिव ए कॉल, विजिट, मीट, गो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी यार, ओपन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर सुमित। मतलब ये इंटरव्यू मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, और दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट अबाउट समथिंग न्यू फॉर मी। मतलब ज़िंदगी में मैंने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ख़ास था। और शायद जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये सिर्फ एक ही इंटरव्यू नहीं होगा, अब तो हम फैमिली बन चुके हैं, so मिलेंगे हम वैसे। सो पुणे द सिटी का ये फर्स्ट पॉडकास्ट विथ द वन एंड ओनली कर्नल राजीव भरवान, उनके लिए थैंक यू सो मच। और आपने टाइम निकाला, हमारे साथ बात की, और जितने सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, जितने सारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन था। और बहुत सारी बातें इसके बाद भी होने वाली है, वो क्या होगी, कहाँ होगी, वो आपको पता चलेगा। बस फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए पुणे द सिटी ये चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद। Thank you, Sumit. Good wishes to you, ma'am, and yourself.